Hello student, today we have learned class 8 science chapter 5 metals and non metals। तो इस चैप्टर में ना हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स होते क्या है। तो टिल नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो अभी तक ना 118 एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। द नेम द एलिमेंट एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो ये एलिमेंट का कुछ नाम दिया हुआ है कि कुछ एलिमेंट क्या है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी 1 में क्या बोला जा रहा है उसको समझते हैं। देखिएगा, एक्टिविटी 1 में बोला जा रहा है मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, तो पेंसिल लेड चाहिए हम लोग को, मतलब कि ग्रेफाइट। ये पेंसिल का जो लेड है ना, यही लेड है, ये चाहिए, ग्रेफाइट चाहिए। कॉपर वायर चाहिए, आयरन पीस चाहिए, कोल, सल्फर, एमरी, सैंड पेपर और हैमर चाहिए। देखिए सैंड पेपर क्या होता है ना, आप लोग सैंड पेपर देखिए कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा होता है सैंड पेपर। तो करना क्या है, तो पहला बोला जा रहा है प्रोसीजर क्या है, रब ग्रेफाइट, कॉपर वायर, आयरन पीस, कोल, सल्फर ऑन एन एमरी पेपर। मतलब कि एमरी पेपर से या फिर सैंड पेपर से क्या करना है हम लोग को, इन सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, रब करना है। तो होगा क्या, तो बोलोगे ऑन रबिंग विथ एन एमरी पेपर आयरन एंड कॉपर पीसेस साइन। तो जब हम लोग एमरी पेपर से क्या करेंगे, उसको रब करेंगे ना, तो ये क्या करने लगेंगे, साइन करने लगेंगे, ठीक है ना, साइन करते हैं। नाउ हिट दैम विथ अ हैमर। अब क्या करते हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट को ना, मतलब कि इन सभी एलिमेंट्स को क्या करते हैं हम लोग, हिट करते हैं हैमर से। वॉट चेंजेस हैपन ऑन बीटिंग और हैमरिंग। तो जब हम लोग बीटिंग करते हैं या हैमरिंग करते हैं तो क्या आपको देखने को मिलता है, तो बोलोगे ऑन हैमरिंग और हीटिंग विथ अ हैमर दे फ्लैटन आउट टू अ शीट। तो जब हम लोग आयरन एलिमेंट को या आयरन पीस को या कॉपर पीस को क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं या बीटिंग करते हैं ना, तो क्या हो जाते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिबिलिटी। तो देखिए हम लोग को एक टर्म यहाँ पर समझना है, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होता है, तो मेलिबिलिटी ना बच्चे, आप क्या करो, किसी भी एलिमेंट को क्या करो, या किसी भी पीस ऑफ सब्सटेंस को क्या करो, आप हैमर से क्या करो, उसको हैमरिंग मतलब कि बीट करो, और बीट करके ना अगर वो ना पतले पतले सीट में फ्लैटन आउट टू अ सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिबिलिटी। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हैमर करके उसको सीट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मेलिबिलिटी कहलाता है। और सर इन सभी का क्या होगा, ग्रेफाइट का, कोल का, सल्फर का, तो बोलोगे ग्रेफाइट, कोल, सल्फर ब्रेक अप इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट को, कोल को, सल्फर को क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, पीसेस में वो ब्रेक हो जाता है विथ अ हैमर, बिकॉज दे आर फ्रेजाइल और ब्रिटाइल। क्योंकि ये फ्रेजाइल और ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल मतलब होता है कि जिसको एक बार हैमरिंग करने से ज़्यादा टूट जाता है, छोटे छोटे पीस में टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्रेजिलिटी या फिर ब्रिटलनेस। तो हम लोग को यहाँ से दो प्रॉपर्टी समझ में आया। पहला प्रॉपर्टी क्या है, मेलिबिलिटी, और दूसरा क्या है, ब्रिटलनेस। मेलिबिलिटी क्या है, हैमर करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट करना, मेलिबिलिटी कहलाता है। बीटिंग करके उसको थिन शीट में फ्लैट करना मेलिबिलिटी कहलाता है। और अगर हैमरिंग करते हैं और वो ना स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट है जो कि प्रॉपर्टी शो करते हैं मेलिबिलिटी का, तो बोलोगे आयरन एंड कॉपर। आयरन एंड कॉपर ये प्रॉपर्टी शो करते हैं मेलिबिलिटी का। और कौन कौन से एलिमेंट है जो कि प्रॉपर्टी शो करते हैं ब्रिटलनेस का, तो आप बोलोगे ग्रेफाइट, कोल एंड सल्फर, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है सर रबिंग करने का, तो इसमें बताया ही नहीं क्या है। तो बच्चे जब ना रब करते हैं ना, तो आयरन और कॉपर क्या होते हैं, साइनिंग करते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है, कोल है, सल्फर है, ये लोग क्या करते हैं, साइनिंग नहीं करते हैं। इनका ग्रेफाइट हल्का हल्का साइनिंग करता है, बोल सकते हैं ग्रेफाइट और कोल हल्का हल्का साइनिंग करता है, लेकिन सल्फर क्या करता है, साइनी नेचर शो नहीं करता है। तो आप बोलोगे ना क्या क्या समझे अभी हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग समझे ना कि कुछ एलिमेंट क्या होते हैं जिनको रब करो ना सैंड पेपर से या एमरी पेपर से, तो क्या कहते हैं, साइनीनेस शो करते हैं। तो कौन कौन से है, आयरन एंड कॉपर,
ठीक है ना। और किसी भी सब्सटेंस को हैमर से ना क्या क्या करते हैं, जब हीटिंग करते हैं ना तो फ्लैटेंड शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं मेलिबिलिटी। और अगर हैमर से हैमरिंग करने पर क्या होता है, वो टूट जाता है, ब्रेक इनटू पीसेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेजाइल या फिर ब्रिटल, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, मतलब आप सिंपल से समझ सकते हैं ना कि ना आयरन और कॉपर का ना आप लोगों ने ना घर में सामान देखा होगा, जैसे कि स्कूल में आप लोगों ने बेंच देखा होगा, घर में कॉपर का बर्तन देखा होगा, तो क्या है उसको ना बीट करके क्या किए हैं, पतले शीट में कन्वर्ट किए हैं। तो यही है, इसी को कहते हैं हम लोग मेलिबिलिटी। ठीक है ना। और जैसे कि बीटल का एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि है मान लीजिए कि शुगर है या फिर सॉल्ट है, सॉल्ट का केवल एक क्रिस्टल को लीजिए और उसको ब्रेक करिए, तो अगर आप शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल को अगर आप हैमर से ब्रेक करोगे ना तो पीसेस में टूट जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है ना। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है इसमें। देखिए इसमें बोला जा रहा है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो कॉपर वायर चाहिए, फिर से पेंसिल लेड चाहिए जिसको ग्रेफाइट बोलते हैं, कैंडल चाहिए और मैचेस चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है, हीट वन एंड ऑफ बोथ कॉपर वायर एंड पेंसिल लेड। तो क्या करना है, सपोज करो पेंसिल लेड है ना, तो इसका यहाँ को हीटअप करना है, इस साइड को इसका हीटअप करना है, और एक कॉपर वायर लेना है, उसको भी वन एंड को हीटअप करना है। किसके हेल्प से हीटअप करेंगे, तो हीटअप कर सकते हो कैंडल की हेल्प से। तो जब हीटअप करेंगे ना, हीटअप ऑन द फ्लेम ऑफ डिफरेंट कैंडल्स से सेपरेटली, अलग अलग दोनों को हीटअप करेंगे, एक तरफ हीटअप करेंगे ग्रेफाइट को और दूसरी तरफ हीटअप करेंगे कैंडल को। तो हीटअप करने से क्या होगा, आफ्टर सम टाइम टच द अदर एंड ऑफ द बोथ। अब ये यहाँ पे इसको हीटअप कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे, इसके इस एंड को टच करके देखेंगे, ग्रेफाइट का भी और कॉपर वायर का भी टच करके देखेंगे, तो बोलोगे द अदर एंड ऑफ कॉपर वायर बीइंग हॉट शो डैट हीट हैज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो कॉपर वायर का जो अदर एंड होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, आपको ना गर्म फील होगा। क्यों, क्योंकि हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है वन एंड से अदर एंड में। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का। बट ग्रेफाइट इज एन ऑर्डिनरी कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन ग्रेफाइट उतनी तेजी से ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट की प्रॉपर्टी है ना उसको शो नहीं करता है, ठीक है ना, जितनी तेजी से कॉपर करता है। तो हम लोग ये समझे कि पहला हम लोग समझे मेलिबिलिटी के बारे में, सेकंड समझे हम लोग ब्रिटलनेस के बारे में, थर्ड समझे हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब कि कंडक्टर के बारे में समझे। तो कंडक्टर में कंडक्शन का प्रॉपर्टी कौन शो करता है, तो बोलोगे कॉपर वायर कंडक्टर का प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो मतलब कि कॉपर एक गुड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, एक ऑर्डिनरी कंडक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या बोला जा रहा है, तो मटेरियल रिक्वायर्ड है, मटेरियल रिक्वायर्ड आयरन रॉड, एक आयरन रॉड चाहिए, सल्फर चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर चाहिए, बल्ब चाहिए, ड्राई सेल चाहिए, ग्रेफाइट चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, कैंडल्स और मैच बॉक्स। तो करते हैं प्रोसीजर, क्या बोला जा रहा है इसमें। तो प्रोसीजर बोला जा रहा है, अरेंज द इलेक्ट्रिक वायर बल्ब एंड ड्राई सेल अकॉर्डिंग टू फिगर 1, फिगर 5.1। तो जो फिगर 5.1 है ना उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर ना इस वाले फिगर में ना ग्रेफाइट रॉड को लगाया गया है, और इस वाले फिगर में सल्फर के पाउडर को लगाया गया है। सल्फर पाउडर मतलब कि सल्फर के पाउडर से बना हुआ एक सब्सटेंस को लगाया गया है। ठीक है, क्या करने के लिए बोल रहा है, ओपन द टू एंड ए एंड बी ऑफ द वायर इन द सर्किट। मतलब कि दोनों एंड को क्या करना है, सपोज करना है कि यहाँ पर एक एंड ए है और एक एंड बी है, तो ए और बी है, इसको दोनों अभी ओपन रखना है। ओपन मतलब कि अभी ये ऐसा है, ठीक है ना, अभी इसे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ओपन द सर्किट, नाउ कॉन्टैक्ट द एंड्स ए एंड बी टू अ आयरन रॉड एंड सो इन फिगर। देखिए इसमें करने को क्या बोल रहा है, इसमें सिंपल सही बोला जा रहा है करने का। अगर क्या करोगे, आप ना ग्रेफाइट रॉड को लगाते हो इसमें, ठीक है ना, और फिर लगाते हो सल्फर रॉड को, तो आपको ना देखने को मिलेगा ना कि ये जो बल्ब है ना ये क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा। सल्फर के केस में ग्लो नहीं करता है, लेकिन
जब आप लगाओगे इसमें ग्रेफाइट रॉड तो क्या करने लगेगा, ये ग्लो करने लगेगा। ठीक है सर, अगर हम लोग यहाँ कॉपर लगाएंगे तो क्या होगा, तो भी क्या करेगा, ये ग्लो करेगा। ठीक है ना, तो बल्ब का ग्लो करना ही बताता है कि ना किसमें से करंट फ्लो कर सकता है और किसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है, कनेक्टिंग द आयरन रॉड एंड ग्रेफाइट रॉड ऑन द सर्किट। जब हम लोग आयरन रॉड और ग्रेफाइट रॉड को लगाते हैं ना सर्किट में, देखो इसको बोलते हैं सर्किट, ठीक है ना, ये सर्किट है पूरा। तो जब हम लोग सर्किट में आयरन रॉड और ग्रेफाइट रॉड को लगाते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब क्या करने लगता है, लाइट अप हो जाता है, जलने लगता है। दिस शो डैट, ये बताता है ना कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। एंड सल्फर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ, और सल्फर क्या होता है बच्चे, सल्फर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सल्फर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दैट्स वाई द बल्ब डज नॉट ग्लो अप, इसलिए ना जब सल्फर लगाते हैं ना तो क्या करता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो हम अभी तक क्या क्या प्रॉपर्टी समझे, तो पहला प्रॉपर्टी समझे हैं कि जब हम लोग रब किए थे ना कुछ एलिमेंट को, तो कुछ एलिमेंट क्या हुए थे, चमक गए थे, मतलब कि शाइनीनेस अपना प्रॉपर्टी शो किए थे। दूसरा सीखे थे मेलिबिलिटी, कि ना उसको बीटअप करके थिन शीट में कन्वर्ट कर लिए थे किसी को। तीसरा सीखे थे ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस मतलब कि जब उसको बीटअप किए थे, हैमरिंग किए थे ना, तो क्या हो गया, पीछे में ब्रेक हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी सीखे थे कि कुछ होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि अगर हम लोग इस एंड को हीटअप करेंगे और यहाँ पर टच करेंगे ना तो ये हीटअप उतनी तेज़ी से नहीं होता है जितनी तेज़ी से कॉपर वायर होता है। फिर सीखे हम लोग कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को कोई कंडक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो हम लोगों ने देखा कि आयरन रॉड और ग्रेफाइट रॉड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अपने में से होने देते हैं, लेकिन सल्फर जो है ना अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देता है, जिसे पता चलता है कि सल्फर क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्या है, टेबल है, टेबल 5.1। तो टेबल 5.1 में क्या बोला जा रहा है, तो सीरियल नंबर फर्स्ट है एलिमेंट आयरन, कॉपर, कोल, ग्रेफाइट, सल्फर। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला जा रहा है, ब्राइटनेस और लस्टर, मतलब कि चमकने का गुण। ब्राइटनेस मतलब ये होता है चमकना, तो इसको लस्टर बोलते हैं ना, साइंटिफिक साइंस के लैंग्वेज में इसको लस्टर बोलते हैं। तो आयरन को जब आप सैंड पेपर से रब करोगे तो वो लस्टर की प्रॉपर्टी को शो करता है, कॉपर भी लस्टर की प्रॉपर्टी को शो करता है, कोल लस्टर की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, ना ही ग्रेफाइट करता है और ना ही सल्फर करता है। कोल जो होता है ना वो ब्लैक इन कलर होता है, ब्लैक इन कलर होता है। और ग्रेफाइट जो होता है ना बच्चे, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट शाइनिंग ब्लैक कलर का होता है, शाइनिंग ब्लैक कलर का होता है। तो देखे हो ना कि साइन करता है, चमकता है, लेकिन ये क्या है, ये लस्टर की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। और सल्फर तो शो करता ही नहीं है। ठीक है, अब आयरन क्या मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है क्या, सर मेलिबिलिटी क्या होता है, तो मेलिबिलिटी होता है कि ना ऑब्जेक्ट को बीटअप करके क्या क्या करना है, थिन शीट में कन्वर्ट करना है। तो आयरन प्रॉपर्टी शो करता है, कॉपर भी शो करता है। आपने बेंच देखा होगा घरों में, या कुछ भी लोहे का सामान, पेटी देखा होगा, घर में बहुत सारा सामान होता है ना जो कि आयरन का बना होता है। कॉपर का देखा हो, कॉपर का बर्तन रहता है घरों में। तो ये क्या करते हैं, ये मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बाकी ये तीनों प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है फ्रेजिलिटी और ब्रिटलनेस। फ्रेजिलिटी और ब्रिटलनेस, फ्रेजिलिटी मतलब होता है कि अगर आप उसको हैमर से अगर आप हैमरिंग करोगे ना तो क्या हो जाएगा, पीसेस में टूट जाएगा। तो आयरन को अगर आप हैमरिंग करते हो तो पीसेस में टूटता है, वो नहीं टूटता है, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है ब्रिटलनेस की, ये भी ब्रिटल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। कॉपर को अगर आप हैमर से करोगे ना तो पीसेस में टूट जाएगा, मतलब सॉरी कोल कोल को अगर आप क्या करोगे, हैमर से अगर आप हीट करोगे ना तो क्या करेगा, वो टूट जाएगा पीसेस में। आपने देखा होगा घरों में या कहीं पर भी ना, जो कोयले को क्या कहते हैं, हथौड़ी से तोड़ते हैं ना तो टूट जाता है पीसेस में। वैसे ही ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट भी टूट जाता है। सल्फर भी क्या होता है, टूट जाता है। नेक्स्ट है हीट कंडक्टिविटी, हीट को ये अपने में से फ्लो होने देते हैं या नहीं होने देते हैं। तो आयरन हो या कॉपर हो, ये अपने में से क्या करता है, हीट को फ्लो ईजिली होने देता है। ये दोनों होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखिए कोल कोल हीट कंडक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, ना ही ग्रेफाइट करते हैं और ना ही सल्फर करते हैं। ग्रेफाइट जो होता है ना वो बहुत लेस, मतलब कि ऑर्डिनरी कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, आयरन और कॉपर इलेक्ट्रिक
कंडक्टिविटी को शो करते हैं। इसीलिए घरों में जो भी वायर होते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर, वो आप देखे होगे ना कि ना उसके अंदर ना इलेक्ट्रिक वायर के अंदर कॉपर का वायरिंग ही रहता है। कभी भी आप अगर जाते हो, मान लीजिए ना कि आप लोग का ना कूलर का जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना वो ख़राब हो जाता है, तो जब आप जाते हो उसको बनवाने तो बोलता है ना कि भैया इसका वाइंडिंग जल गया है। तो वाइंडिंग जल गया तो फिर आप बोलते हो सर तो करे क्या इसका, तो वो बोलता है ना कि इसमें वाइंडिंग करवाना पड़ेगा। तो पूछता है आपसे कि एल्युमिनियम का वाइंडिंग करवाएंगे या कॉपर का वाइंडिंग करवाएंगे, क्योंकि कॉपर क्या होता है, एल्युमिनियम से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। तो इसीलिए कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, कोल नहीं होता है और ना ही सल्फर होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पांचों प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आयरन एंड कॉपर है। आयरन एंड कॉपर जो 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 यहाँ लिखा हुआ है ना उसी को यहाँ पर बताया गया है कि आयरन एंड कॉपर क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मेलेबल होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है ना, ये बता दिया हूँ यहाँ पर। जबकि जो कोल होते हैं, कोल हो गया, सल्फर हो गया, ये फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल मतलब कि ये क्या होंगे, अगर आप इसको मारोगे ना तो टूट जाएगा। तो ये फ्रेजाइल होते हैं, मतलब ब्रिटल होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट ऑर्डिनरी कंडक्टर होता है हीट का और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, सो वी कैन डिफ्रेंशिएट देम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस को या फिर एलिमेंट को उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग बांट सकते हैं। तो इसीलिए आयरन एंड कॉपर लाइक एलिमेंट, तो आयरन एंड कॉपर एक जैसा प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखिए आयरन एंड कॉपर एक जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मेटल। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द नेचर, और एलिमेंट में जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स प्रेजेंट है नेचर में, वो क्या है, मेटल ही है। अदर एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर, मेटल के अदर एग्जाम्पल क्या क्या है, तो गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, टीन, लेड, जिंक एट्सेट्रा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मतलब कि प्रॉपर्टी कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज मेटल एंड सेकेंड कैटेगरी इज नॉन मेटल। तो मेटल क्या करते हैं, लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा है, द एलिमेंट कार्बन एंड सल्फर, जो कार्बन और सल्फर थे वो लाइक एलिमेंट थे, आर कॉल्ड नॉन मेटल, उनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। इन नेचर देयर नंबर इज लेस देन मेटल। तो नेचर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मेटल, और थोड़ा सा कम, कम क्या मतलब कि बहुत कम पाया जाता है नॉन मेटल। ठीक है, अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हीलियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। तो बच्चे याद रखिए, मेटल का ना कम से कम 10 एग्जाम्पल याद रखिएगा और नॉन मेटल का कम से कम 10 एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो मेटल के एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे ना अभी, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं, ये सारे ना मेटल है। और नॉन मेटल में याद रखिएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एट्सेट्रा। अब आगे पढ़ते हैं, ये पढ़ा चुका हूँ लेकिन पढ़ लेते हैं। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट भी क्या है, नॉन मेटल ही है। बट इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ, लेकिन इसके पास क्या है, प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। मतलब कि अगर आप ना इसको इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर जा करके डालेंगे ना, तो ना क्या होगा, इसमें से ना करंट फ्लो होगा, तो आपको शॉक भी लग सकता है। इसलिए कभी इसको ना इलेक्ट्रिक प्लग होता है ना, जो घरों में जो स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर इसको कभी मत डालिए, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। ठीक है ना, ये नॉन मेटल है। वैसे तो नॉन मेटल जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, या तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, एक एक्सेप्शन है उसमें, मतलब कि ग्रेफाइट क्या है, अपनी बोल सकते हो ना कि ये अपनी बिरादरी से हट गया है, नॉन बिरादरी से। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक प्लग में, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। अब है नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, द नंबर ऑफ मेटल इज डैश देन द नॉन मेटल। तो नंबर ऑफ मेटल क्या होते हैं, मोर होते हैं नॉन मेटल के कंपैरिजन में। तो नंबर ऑफ मेटल इज मोर देन नॉन मेटल, तो अभी पढ़े भी हैं। नेक्स्ट है, डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, तो बोलोगे मेटल, मेटल्स
आर गुड कंडक्टर, मेटल, मेटल लिखिएगा ना, मेटल्स मत लिखिए, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डैश इज अ फ्रेजाइल और ब्रिटल, कौन फ्रेजाइल और ब्रिटल होता है? तो बच्चे बोलोगे नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं? फ्रेजाइल और ब्रिटल होते हैं। डैश डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल, तो बोल दीजिए गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, या गोल्ड सिल्वर कॉपर कुछ भी बोल सकते हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। यहाँ अपने मन से आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो भी मेटल का एक नाम आपको पता होगा। आप आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम कुछ भी नाम दे सकते हो ना, जो भी आपको नाम इजी लगता है वो दे दीजिए। अब 5.1.2 क्या बोला जा रहा है? आर ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल सॉलिड, क्या सभी मेटल्स और नॉन मेटल सॉलिड ही होते हैं क्या? तो पढ़ते हैं, देखिए तो इसमें क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि मेटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो मेटल क्या होते हैं? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन मर्क्यूरी इज अ मेटल, मर्क्यूरी एक मेटल है विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, एंड नो मेटल एग्जिस्ट इन अ गैसियस फॉर्म। तो मतलब समझिए कि सारे मेटल क्या होते हैं, मतलब कि मेटल जनरली आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, मेटल क्या होते हैं? जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से एक जो है ना, एक जो है वो अपनी बिरादरी से हट गया है। कौन? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? एक मेटल है, लेकिन वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है ना, ऐसा कौन सा मेटल है ना जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है? तो बोलोगे मर्क्यूरी, ठीक है ना। और कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में नहीं पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे, यूजुअली ऑल नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट, सभी नॉन मेटल मतलब कि सामान्य तौर पर, मतलब कि यूजुअली 100 में से 99 या 98% जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो किस में पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। 5 नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, 5 नॉन मेटल क्या है? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन। लेकिन एंड 1 इन लिक्विड स्टेट कौन है? ब्रोमीन। तो देखिए ना, तो जैसे कि यहाँ पर भी एक लिक्विड स्टेट मेटल, देखिए या यहाँ पर भी ना मेटल में भी एक था मर्क्यूरी जो कि लिक्विड में था, वैसे ही नॉन मेटल में भी क्या है? एक ब्रोमीन है जो कि लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो पूछा जाता है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछेगा मेटल बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में है तो बोलेगा मर्क्यूरी, फिर बोलेगा नॉन मेटल बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में है तो बोलेगा ब्रोमीन, ठीक है। एक है मेटल और एक है नॉन मेटल, उसको ध्यान से देखिएगा। मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है? कि वो सॉलिड होते हैं जनरली, और नॉन मेटल क्या होता है? कि वो गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्शनल है मर्क्यूरी, इसमें है ब्रोमीन, ठीक है। आगे, गोल्ड एंड सिल्वर आर द ब्राइटेस्ट मेटल, तो गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं? ब्राइटेस्ट मेटल होते हैं। सिल्वर इज़ अ वेरी रिफ्लेक्टिव मेटल, सिल्वर क्या है? बहुत ही रिफ्लेक्टिव मेटल है, मतलब कि अगर इसके ऊपर मान लीजिए ना कि ना सिल्वर ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर ये सन का लाइट अगर आ रहा है ना, आया तो टकराएगा इस पर, और क्या हो जाएगा? ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, चले जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कि सिल्वर ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव मेटल होता है। इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट 90% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, मतलब सपोज करिए कि इसके ऊपर 100 लाइट आ रहे हैं ना, तो क्या करता है ये? 90% को ना क्या करता है? ये रिवर्स बैक कर देता है, मतलब फिर से रिफ्लेक्ट कर देता है उस साइड ही। इट इज़ यूज इन थिन लेयर ऑफ मेटल कोटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिरर, तो मिरर के मैन्युफैक्चरिंग में ना कोटिंग करने के लिए क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। आगे, ऑल आर मेटल एंड नॉन मेटल हार्ड, क्या सभी मेटल और नॉन मेटल हार्ड होते हैं क्या? तो पढ़ते हैं, तो बोलोगे यूजुअली मेटल आर हार्ड, मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कट देम, उनको कट करना क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, कोई मान लीजिए लोहे का कुछ बना हुआ है आपके घर में सामान है, तो लोहे का मान लीजिए बेंच ही है, बेंच है, बेंच को आप कट कर सकते हो इजीली? नहीं, वो क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड है और डिफ़िकल्ट टू कट होते हैं। तो मेटल याद रखिए, हार्ड होते हैं और डिफ़िकल्ट टू कट होते हैं। आयरन इज़ अ वेरी हार्ड मेटल, आयरन क्या है? एक बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल है। सो इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ हाउसेस, तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग हाउस बनाने में, ब्रिजेस, रेल, व्हीकल्स एंड मशीन्स। तो याद रखिए, आयरन का, प्योर आयरन का यूज़ नहीं करते हैं रेल बनाने में, मतलब कि कुछ इसमें मिलाते हैं, पढ़ेंगे अभी आगे
तो याद रखिए कि इन सब का यूज़ करते हैं, मतलब कि आयरन का यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को बनाने में। ऑन द अदर हैंड सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल्सो मेटल। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम भी क्या है, मेटल हैं, लेकिन इन लोग भी अपनी बिरादरी से बाहर निकल गए हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सर ये सॉफ्ट होते हैं क्या? हाँ, ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि आप इसे चाकू से भी कट कर सकते हो। मतलब कि एक जेली टाइप के होते हैं कि आप सिंपल सा चाकू रखोगे ना ऐसे करके उसके ऊपर, तो वो कट जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और डिफ़िकल्ट टू कट होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम में क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और वो क्या होते हैं, नाइफ से भी कट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल का तो पढ़ लिया, पढ़ते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो बोला जा रहा है यूजुअली नॉन मेटल आर नॉट हार्ड। नॉन मेटल हार्ड नहीं होते हैं। बट डायमंड क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल हो जाएगा, मतलब कि अपनी बिरादरी से हट गया है। बट डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन का एक फॉर्म है, इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। तो अभी तक नेचर में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा मिला है, तो डायमंड ही मिला है। तो डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है। तो याद रखिए मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है एक्सेप्शनल, सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं। और इसमें क्या है एक्सेप्शनल कि डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर का। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए अभी तक ना, तो मैं को ना क्विक रिवीजन करवाता हूँ। देखिए इस साइड में बोलूँगा मेटल को, इस साइड बोलूँगा मैं नॉन मेटल को। तो मेटल क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़ा था कि मेटल लस्टर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लस्टर मतलब होता है ब्राइटनेस को शो करते हैं, लेकिन नॉन मेटल ब्राइटनेस को शो नहीं करते हैं। पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ते थे, पढ़े थे मैलिबिलिटी, मतलब कि अगर मेटल को मैं हैमरिंग करूँगा ना तो क्या हो जाएगा, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये करते हैं मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो, और नॉन मेटल मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। थर्ड पढ़ते ब्रिटलनेस क्या होता है कि ना उसको हैमरिंग करने से क्या होता है, पीछे में ब्रेक हो जाता है। तो मेटल ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, लेकिन नॉन मेटल ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। थर्ड चौथा फोर्थ क्या पढ़े थे, फोर्थ पढ़े थे हम लोग हीट कंडक्टिविटी। तो मेटल क्या करते हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है ना, या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। फिर पढ़े थे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें एक्सेप्शन दे दीजिएगा कि ना जो ये है क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट फिर 5 पढ़ लिए। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी पढ़े सॉलिड वाला क्या पढ़े कि मेटल आर सॉलिड, एक्सेप्शनल है इसमें क्या रहेगा, मर्क्यूरी इज इन लिक्विड स्टेट। और नॉन मेटल में पढ़े कि नॉन मेटल आर गैसियस स्टेट, लेकिन जो बोलोगे ब्रोमीन इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग कि मेटल आर हार्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट। इनको कट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शनल दे दोगे इसमें कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। इसमें बोलोगे नॉन मेटल आर सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट होते हैं या हार्ड नहीं होते हैं, नॉट हार्ड होता है। लेकिन इसमें क्या है एक्सेप्शनल दे दोगे डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ तक प्रॉपर्टी पढ़ लिए। आई थिंक 6 to 7 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल का। अब पढ़ते हैं आगे। आर मेटल एंड नॉन मेटल डक्टाइल। क्या मेटल एंड नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं? तो डक्टाइल होता क्या है, डक्टाइल क्या कर होता है, मान लीजिए ना कोई एक सब्सटेंस है, उसको मैं खींच करके क्या कर दिया हूँ, वायर के फॉर्म में ले आया हूँ, खींच करके वायर के फॉर्म में ले आया हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइल नेचर या डक्टिलिटी बोलते हैं। कि मतलब कि अगर उसको हैमरिंग करके थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, थिन शीट में, तो ये हो जाएगा मैलिबिलिटी। अगर उसको हैमरिंग करके पतले वायर में क्या कर दिया, मैं कन्वर्ट कर दिया, तो हो जाएगा डक्टिलिटी। याद रखिए डक्टिलिटी में पतला वायर और मैलिबिलिटी में थिन शीट। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पर ना यही बताया गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर। तो मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे उसको क्या कर देते हैं हम लोग, वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं। मतलब कि खींच करके, ड्रॉ मतलब चित्र बनाना नहीं होता है, ड्राइंग बनाना नहीं होता है, ड्रॉन मतलब होता है खींचना। उसको खींच करके हम लोग वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए तो आगे बोला जा रहा है, इन द बल्ब में ना थिन वायर ऑफ टंगस्टन मेटल इज यूज। तो आप लोग ना देखे होगे ना, जो ना एक ना येलो लाइट
ये येलो मतलब कि एक बल्ब होता है, ट्रांसपेरेंट बल्ब होता है और वो येलो लाइट ग्लो करता है। 10 या 15 रुपये का आता होगा मुश्किल से। तो 15 रुपये का जो आता है ना, वो क्या करता है, उसके अंदर ना एक ना वायर रहता है, बहुत ही पतला वायर, कॉइल के फॉर्म में रहता है। तो वही वायर जो रहता है ना, टंगस्टन वायर रहता है वो, ठीक है ना। देखो तो उसको ना पतला एकदम वायर में क्या किया गया है, उसको ड्रॉन किया गया है, खींच करके पतला वायर में बनाया गया है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो बोलोगे द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन मेटल, इसका मतलब मेटल में प्रेजेंट रहता है। तो बोलोगे मेटल का एक और प्रॉपर्टी हम लोग को सीखने को मिल गया। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल सो प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड नॉन मेटल डज नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। तो मेटल डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं और नॉन मेटल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। बट लेकिन अभी के टाइम में क्या है, तो इसको लिखिएगा मत, बस आप जान लीजिए कि अभी के टाइम में जो है ना न्यू मॉडर्न मेथड आ गया है, जिससे ना कार्बन को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पतला वायर के फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन बच्चे याद रखो ना, कार्बन जो है ना वो ना एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन को ना हम लोग पतला वायर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं मॉडर्न मेथड से, ठीक है ना। आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए समझिएगा इसको। बोला जा रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मैक्सिमम इन गोल्ड, मतलब कि सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, तो गोल्ड की होती है। गोल्ड जो सोना होता है ना उसकी होती है। क्यों, क्योंकि 2 किलोमीटर वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब कि 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना इतना होगा मुश्किल से। 10 ग्राम सोने को क्या कर दोगे आप, अगर आप खींचोगे ना, वायर बनाओगे ना, तो कम से कम 2 किलोमीटर तक लंबा वायर जाएगा वो। तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, गोल्ड की होती है, ठीक है। आगे है गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी मेलेबल। मेलेबल मतलब होता है हैम्बर करके ना उसको क्या करना, हैमरिंग करके थिन शीट में कन्वर्ट करना। तो गोल्ड एंड सिल्वर क्या होते हैं, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से दे कैन बी बिटेन टू वेरी थिन शीट, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका बहुत पतला पतला शीट बना सकते हैं। स्वीट्स आर डेकोरेटेड बाय सिल्वर फॉइल, तो मिठाइयों को सजाने के लिए ना हम लोग ना सिल्वर फॉइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे है इन द सेम वे थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम इज यूज, एल्युमिनियम का थिन शीट हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कीपिंग मेडिसिन एंड चॉकलेट फ्रेश। तो जो भी चॉकलेट या फिर देखते हैं जो रैपर रहता है ना उसके ऊपर, वो क्या रहता है, एल्युमिनियम का ही रैपर रहता है। एंड ऑल्सो यूज एज कवर फॉर मिल्क बॉटल, तो मिल्क बॉटल में भी कवर करने के हम लोग क्या क्या करते हैं, एल्युमिनियम के फॉइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, याद रखिएगा ना, पूछ सकता है इनमें से कुछ कुछ। अब आगे बोला जा रहा है अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है सोनोरस। सोनोरस मतलब होता है कि अगर आप मेटल को ना हार्ड सब्सटेंस से क्या करोगे, टक करोगे, तो क्या करेगा, अगर वो आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करता है, इट मीन्स वो सोनोरस है। तो याद रखिए मेटल जो होते हैं ना, यूजुअली मेटल आर सोनोरस, मेटल क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। इसीलिए आपके जो स्कूल है या कॉलेजेस है उनमें ना क्या होते हैं, जो बेल होता है ना वो ना मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है ना, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यूजुअली ऑल मेटल आर सोनरस। द स्कूल बेल विच इज़ मेटलिक, मेटलिक स्कूल बेल क्या होता है, मेटलिक होता है। इफ़ मेटल आर स्ट्रक हार्ड, अगर मेटल को हम लोग हार्डली स्ट्रक करते हैं, बजाते हैं ना, दे प्रोड्यूस साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए हम लोग कॉपर, आयरन एक्सेट्रा आर यूज टू मेक बेल्स। तो इसलिए हम लोग बेल्स बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉपर और आयरन, और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। आगे द स्ट्रिंग्स ऑफ मेटल आर ऑल्सो यूज इन सेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, गिटार, बेंजो एट्सेट्रा। तो जो भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट है ना, इनके जो स्ट्रिंग होते हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं, मेटल के बने होते हैं, ताकि वो भी क्या कर सके, साउंड प्रोड्यूस कर सके। आगे बोला जा रहा है नॉन मेटल। नॉन मेटल डज नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग। तो अभी जितना प्रॉपर्टी पढ़े थे याद तो नहीं है, आई थिंक 7 to 8 प्रॉपर्टीज हो गया है, उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लीजिए कि मेटल आर यूजुअली, ऑल मेटल आर सोनरस और नॉन मेटल आर नॉट सोनरस, नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हो गया। आगे प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल हाई, मतलब कि वो मेल्ट हो जाना, गर्म करोगे ना उसको, हीटअप करोगे ना, अगर वो मेल्ट हो जाता है, मतलब कि वो पिघल जाता है, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग हो गया है वो। तो सभी मेटल का ना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है,
ठीक है ना। तो बोलोगे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे ही कॉपर का कितना होता है, 1000 अप्रॉक्सीमेट 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। आगे बोला जा रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल आर वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 119 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 100 डिग्री सेल्सियस है, और आयोडीन का कितना है 113 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो बस एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लीजिए मेटल एंड नॉन मेटल में, कि मेटल क्या होते हैं, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी यही होता है ना कि ना मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉन मेटल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। मेटल आर मेटल क्या होते हैं, हार्डर होते हैं या सॉफ्टर होते हैं, तो मेटल आर हार्डर होते हैं देन नॉन मेटल से। मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं, बैड या गुड कंडक्टर होते हैं, तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल एंड नॉन मेटल हैव लस्टर, किस में लस्टर होता है, लस्टर मतलब होता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस किस में होता है, तो मेटल में होता है ब्राइटनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बीटेन इनटू थिन शीट, थिन शीट में कन्वर्ट करने को हम लोग बोलते हैं मेलिबिलिटी। और अगर यहाँ लिखा रहता है ड्रॉन इनटू थिन वायर या ड्रॉन इनटू वायर, तो यहाँ रहता है डक्टिलिटी को टिक करते। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। तो देखिए ना अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल एंड नॉन मेटल की। तो अभी तक जितना पढ़े हैं ना, अभी तक ना सारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सारा क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था कि इसको हैम्बरिंग करेंगे, इसको देखेंगे, या इसको गर्म करेंगे, या इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, या हीटअप करेंगे, तो क्या क्या होगा, तो ये सारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि अब ना इसका ना रिएक्शन करवाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं मेटल नॉन मेटल के, तो सबसे पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पर क्या होता है, तो इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है एक्टिविटी 4। पहले इस एक्टिविटी 4 को समझते हैं। क्या है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको, 1 ग्लास स्लाइड चाहिए, फोर्सेप चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, रेड ब्लू लिटमस पेपर चाहिए, मैग्नीशियम वायर चाहिए, सल्फर एंड वाटर चाहिए। तो करना क्या है, तो पहला बोला जा रहा है स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 मतलब प्रोसीजर क्या है, तो पहला है बर्न द मैग्नीशियम वायर। तो मैग्नीशियम वायर को क्या करना है, बर्न करना है ऑन द फ्लेम ऑफ द कैंडल, होल्ड इट विथ द हेल्ड ऑफ अ फोर्सेप, मतलब कि फोर्सेप से पकड़ करके, मतलब चिमटा समझ लीजिए, चिमटे से, फोर्सेप मतलब चिमटा ही होता है, चिमटे से पकड़ करके क्या करना है, उसको मैग्नीशियम वायर को ना कैंडल के ऊपर रख करके क्या करना है, बर्न करना है, जलाना है। when it catches fire and start burning properly, place a test tube upside down over it, कि जब ये क्या करे अच्छी तरीके से जलने लगे ना, तो इसके ऊपर क्या क्या रख दीजिए, टेस्ट ट्यूब उल्टा करके रख दीजिए। क्यों रखना है, सो डैट द लिबरेटेड गैस इज कलेक्टेड, मतलब कि जो इसे गैस निकल रहा है ना उसको आप कलेक्ट कर सको। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न, और जब ये पूरी तरीके से जल जाए, पुट द एस इनटू द टेस्ट ट्यूब, और जो एस उसका बना है उसको टेस्ट ट्यूब में रखिए। इमीडिएटली ऐड लिटिल वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर क्या करिए, लिटिल वाटर डालिए, सो डैट द एस एंड गैस इज डिजॉल्व इन इट, जिससे क्या हो जाए, एस और जो गैस है ना पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विथ द ब्लू एंड लेड लिटमस पेपर, और फिर क्या करना है हम लोग को, लेड और ब्लू लिटमस पेपर से क्या करना है हम लोग को, इसको ऑब्जर्वेशन करना है। तो बताएंगे यहाँ पर ना जो टेबल है ना, ये जो टेबल है यहाँ पर, तो इस टेबल में दिया हुआ है, तो समझाएंगे। तो पहले आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं कि इसका हुआ क्या, कंक्लूजन क्या हुआ। फिर आगे बोला जा रहा है डू द सेम एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट करना है सल्फर के साथ भी। प्लेस सल्फर ऑन अ ग्लास स्लाइड, सल्फर को ग्लास स्लाइड में रखना है, एंड हीट देन, और उसको उसके बाद क्या करना है, हीट अप करना है ग्लास स्लाइड को धीरे धीरे कैंडल से। कलेक्ट द लिबरेटेड गैस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड डिजॉल्व इट इन वाटर। तो देखिए इसमें बोल रहा है ना कि ना कलेक्ट करना है जो भी गैस निकल रहा है ना इस टेस्ट ट्यूब से, एंड डिजॉल्व इट इन वाटर, और उसको क्या करना है, वाटर में डिजॉल्व करना है। टेस्ट दिस सॉल्यूशन ऑल्सो विथ ब्लू और रेड लिटमस पेपर, और इसको भी क्या करना है, ब्लू और रेड लिटमस पेपर से क्या करना है, इसको चेक करना है। नाउ ड्रॉ टेबल 5.2, और यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है। तो बच्चे याद रखिए मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है, क्या है, एक
नॉन मेटल है। तो समझते हैं कि टेबल 5.2 क्या बोल रहा है, अब समझते हैं इसमें। तो देखिए ये 5.2 टेबल में ना ये बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन पहला क्या था कि हम लोग ना मैग्नीशियम को ना बर्न किए, जलाए, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, तो जब हम लोग मैग्नीशियम को जलाएंगे ना तो बच्चे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कि बहुत सारे मेटल जो होते हैं ना वो ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं जो कि एयर में रहता है, तो वो फॉर्म करता है ऑक्साइड, ठीक है ना। तो सेम टू सेम इस नॉन मेटल में भी यही होता है। तो बोलोगे मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म ऑक्साइड, तो दोनों क्या करते हैं, ऑक्साइड ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। आगे क्या होता है, विच रिएक्ट विथ वाटर, और जब ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। और ये जो हाइड्रोक्साइड बनता है ये होता है एल्कलाइन नेचर का, मतलब कि बेसिक इन नेचर का होता है। बेसिक इन नेचर का है मतलब, बेसिक इन नेचर का है मतलब है ना। तो देखो हम लोग पढ़े थे ABR, क्या पढ़े थे, ABR। तो ABR मतलब कि एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो बस इसको याद रखना है। और बेस का अपने से बना लेना है, बेस का BRB, और बेस क्या करता है, बेस ना रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ना वो कैसा है, बेसिक इन नेचर का है, कैसा है, बेसिक इन नेचर का है। तो वो क्या करता है, वो ना रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। वो ब्लू को कुछ करेगा क्या, नहीं, ब्लू को वो ब्लू ही छोड़ देगा। और ये किस नेचर का है, ये है बेसिक इन नेचर का। किस नेचर का है, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर है एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन, एल्कलाइन बोल लीजिए या बेसिक इन नेचर बोलिए, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। अब आगे इसमें देखिए यही बोला गया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब वाटर से रिएक्शन करवाए ना तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि है एल्कली इन नेचर का है। आगे जब इसमें भी जब ऑक्साइड बना था तो इस ऑक्साइड का जब रिएक्शन करवाएंगे ना ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बना, और यही सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो बनाता है सल्फ्यूरस ऑक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड, क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। तो ये देखिए नाम में ही छुपा है एसिड, मतलब कि ये एसिडिक नेचर का है, किस नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है। और एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो ये ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिड रेड को क्या करता है, रेड को वो रेड ही छोड़ देता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टी क्या था कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। लेकिन जो मेटल ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एल्कलाइन इन नेचर होता है, और जो नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड जब बनता है और वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनता है एसिडिक इन नेचर। समझ में आ गया, तो यही है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक पढ़ लिए थे, अब है रिएक्शन विथ वाटर। तो पहला पढ़े थे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अब सेकेंड पढ़ते हैं रिएक्शन विथ वाटर। तो क्या है, एक्टिविटी 5 है, पहले की एक्टिविटी 5 है, समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर, टीचर आपको करके बताएंगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, मटेरियल रिक्वायर्ड है, ग्लास ट्रफ चाहिए हमको, मतलब कि एक टब चाहिए जो कि ग्लास का बना हुआ होगा, वाटर चाहिए, सोडियम चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, फोर्सेप चाहिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रोसीजर है, फिल द ग्लास ट्रफ विथ वाटर, हमको क्या करना है, ग्लास ट्रफ को वाटर से फिल करना है। टेक सोडियम विच इज़ केप्ट डिप्ड इन कैरोसिन एंड कट अ स्मॉल पीस ऑफ इट, हमको क्या करना है, सोडियम लेना है जो कि कैरोसिन के अंदर डूबा हुआ था और उसका पीस कट कर लेना है। देखिए तो इसमें क्वेश्चन आता है कि सर इसको कैरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं, तो बच्चे इसे रखते हैं ना क्योंकि ये क्या करता है, अगर इसको आप बाहर रखोगे ना तो ये ना रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन से, जो बाहर प्रेजेंट है ऑक्सीजन उससे। तो देखिए आगे बोला जा रहा है, नाउ पुट इट इनटू द वाटर इन द ट्रफ, और फिर क्या करना है, उस सोडियम पीस को लेना है और वाटर, जो ट्रफ में जो वाटर रखा है उसके अंदर डाल देना है।
इमिडिएटली ऑन पुटिंग, तो जैसे हम लोग डालते हैं ना, सोडियम स्टार्ट मूविंग अराउंड ट्रफ विथ अ हिसिंग साउंड एंड देन इट्स कैचेस फायर। तो सोडियम क्या क्या करता है, सोडियम उसके ट्रफ के अंदर मूव करने लगता है और क्या करता है, हिसिंग साउंड, हिस करके साउंड निकालता है और क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो जब सोडियम और वाटर मिलता है ना तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो याद रखिए बच्चे, जैसे ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होता है ना, मतलब कि हेल्प करता है बर्निंग में, वैसे ही ना हाइड्रोजन भी क्या क्या करता है, बर्निंग में हेल्प करता है। और ये हाइड्रोजन क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। इसीलिए क्या होता है, जैसे ही सोडियम को डालते हैं ट्रफ में तो क्या क्या करता है, हिस साउंड के साथ तुरंत आग पकड़ लेता है। तो बोला जा रहा है कि रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। आगे बोला जा रहा है मैग्नीशियम रिएक्ट माइल्डली विथ कोल्ड वाटर। तो मैग्नीशियम क्या क्या करता है, बहुत ही मतलब कि मॉडरेट तरीके से क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, बट रिएक्ट वाइग्रॉसली विथ हॉट वाटर। मतलब कि ठंडे पानी के साथ तो ये अच्छे से रिएक्ट नहीं करता, मतलब बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। लेकिन अगर हॉट वाटर रहता है ना या फिर स्टीम रहता है ना तो ये क्या करता है, बहुत तेज़ी के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। और क्या फॉर्म करता है, फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे बोला जा रहा है जिंक एंड आयरन माइल्डली रिएक्ट विथ स्टीम। तो जिंक और आयरन क्या क्या करता है, स्टीम से बहुत ही धीरे धीरे क्या क्या करता है, रिएक्ट करता है। कॉपर गोल्ड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ना बहुत सारे मेटल कैसे कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सोडियम जो था वो उसको वाटर में डाल रहे थे तो बहुत तेज़ी से वो रिएक्शन कर रहा था। मैग्नीशियम हॉट वाटर साथ रिएक्शन करता है। और जो जिंक और आयरन है वो क्या करता है, स्टीम के साथ बहुत ही धीरे धीरे क्या करता है, वो रिएक्शन करता है। और कॉपर गोल्ड सिल्वर क्या है, ये रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है ना, करते भी तो बहुत धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग पढ़े हैं रिएक्शन विथ वाटर। तो पहले पढ़े थे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो मेटल का पढ़े थे, नॉन मेटल पढ़े थे। रिएक्शन विथ वाटर तो अभी मेटल का पढ़े हैं। और फिर पढ़ते हैं नॉन मेटल का कि नॉन मेटल क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करता है या नहीं करता है। तो बोला जा रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर डिफर। तो मेटल का जो रिएक्शन था ना वाटर था वो अलग अलग था, लेकिन नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर वाटर टू कीप इट सेफ फ्रॉम रिएक्टिंग विथ एयर। फॉस्फोरस को ना बच्चे वाटर के अंदर रखा जाता है ताकि वो ना एयर के कांटेक्ट में ना आए। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा ना तो होगा क्या, एयर के कांटेक्ट में आएगा ना तो जलने लग जाएगा। ठीक है ना, इफ़ इट कीप ओपन देन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अगर हम लोग उसको ओपन रखे रहेंगे फास्फोरस को तो जल जाएगा एयर के साथ और बर्न, मतलब कि वो जलने लगेगा। कभी कभी आपने सुना है कि जो ना शमशान घाट रहता है ना उसके जो अंदर में ना कभी कभी ना लाइट दिखता है जलता हुआ, मतलब कि आपको दिखेगा ना कुछ जल रहा है, मतलब कि शमशान घाट के अंदर। क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि ना बच्चे जो ह्यूमन बॉडी होता है ना, ह्यूमन बॉडी का जो बोन होता है, बोन में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। और वही फास्फोरस जब एयर के कांटेक्ट में, मान लो कि मिट्टी कहीं से हट गया है और वो बोन एयर के कांटेक्ट में आता है ना तो ना वही बोन जलने लगता है। तो इसलिए हमको लगता है ना कि ना शमशान घाट में क्या हो रहा है, वो जल रहा है, क्या बोलते हैं, आग जल रहा है। शमशान घाट नहीं, जहाँ पर कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान बोलना चाहिए था। ठीक है ना, तो यही है कि ना फास्फोरस को हवा में नहीं रखते हैं, ओपन एयर में रखते नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और जलने लगता है। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं रिएक्शन विथ एसिड। तो पहले पढ़े थे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सेकंड पढ़े रिएक्शन विथ वाटर, थर्ड पढ़ते हैं रिएक्शन विथ एसिड। तो एक्टिविटी 6 है, एक्टिविटी 6 में क्या बोला जा रहा है, मटेरियल रिक्वायर्ड मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, कॉपर पीस चाहिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए और हीटिंग एपरेटस चाहिए। तो करते हैं प्रोसीजर क्या है, पढ़ते हैं इसको। देखिए इसमें बोला जा रहा है टेक द 3 मेटल इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ईच टू। मतलब कि 3 हम लोग को टेस्ट ट्यूब लेना है और डिफरेंट में मेटल डालना है। ठीक है ना, डिफरेंट मेटल, मान लो एक में जिंक डाल लिए, एक में मैग्नीशियम डाल लिए,
नहीं, एक में जिंक, एक में आयरन, एक में कॉपर डाल देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो रिएक्शन हीट द टेस्ट ट्यूब स्लोली। अगर इसमें मान लो इसमें जिंक ले लिए, इसमें आयरन ले लिए और इसमें कॉपर ले लिए, और फिर इसमें डाल दिए HCl, तीनों में क्या डाल दिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए। अगर तीनों में कुछ रिएक्शन नहीं होता है ना, तो क्या करिए, इसको हीटअप करिए, ठीक है। टेस्ट द गैस लिबरेटेड इन ईच टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट करना है कि कौन सा गैस इसमें से निकल रहा है, बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और कैसे टेस्ट करना है, जलता हुआ माचिस का तीली इसके मुंह के पास लेकर के जाइए और टेस्ट करिए। तो पढ़ते हैं आगे, देखिए तो आगे क्या बोला जा रहा है, द गैस फ्रॉम टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मैग्नीशियम एंड जिंक बर्न विथ अ पॉप अप साउंड। तो हम लोग अभी ना मैग्नीशियम और जिंक को बर्न किए थे, तो उससे गैस निकला था, और जब हम लोग ना जलता हुआ मैच स्टिक्स लेकर के गए ना उसके पास, उसके माउथ, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, तो क्या हुआ, पॉपअप साउंड किया, पॉप साउंड करके आवाज़ किया, विच इंडिकेट दैट द गैस लिबरेटेड इज हाइड्रोजन। मतलब कि याद रखिए, जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो पॉप साउंड के साथ क्या होता है, जलता है, बर्न होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम में जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले थे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, जब हम लोग जिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस में भी क्या हुआ, लिबरेट हुआ। तो बोला जा रहा है कॉपर पीस डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर का जो पीस होता है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, वी यूज़ यूटेंसिल मेड ऑफ मेटल्स इन आवर डेली लाइफ। मतलब कि हम लोग ना मेटल्स का से बहुत सारा यूटेंसिल जो बना रहता है ना, उसका डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। व्हेन फूड प्रोडक्ट्स लाइक पिकल्स, कर्ड, सोर फ्रूट विच हैव एसिड इन देम। अगर जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि पिकल, अचार हो गया, दही हो गया, या खट्टा कोई फ्रूट हो गया, इन सभी में क्या रहता है, एसिड प्रेजेंट रहता है, और इसको हम लोग रखते हैं ये इन सारे यूटेंसिल्स में। देन द एसिड इन दिस फूड आइटम, जो एसिड होता है ना इस फूड आइटम में, रिएक्ट विथ दिस मेटल, वो इस मेटल से क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, एंड प्रोड्यूस सम पॉइजनस सब्सटेंस, और क्या बना लेता है, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस बना लेता है। सो इट इज़ रिकमेंडेड, तो ऐसा बोला जाता है ना, डेट फूड सच आइटम, की ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर एसिडिक होता है ना, या जो एसिडिक नेचर के होते हैं, उनको कभी भी ऐसे मेटल में, यूटेंसिल में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, फर्स्ट पढ़े रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड। तो हम लोग देखें कि ना मेटल क्या करता है, एसिड से रिएक्शन करता है, नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। आगे है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल विथ अदर मेटल। मतलब कि मेटल ही क्या कर रहा है, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो समझते हैं इसको। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। मेटल क्या करता है, एसिड से जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, पढ़े अभी तुरंत अभी, ठीक है ना। आगे एक्टिविटी 7 है, एक्टिविटी 7 में क्या बोला जा रहा है, मटेरियल रिक्वायर्ड, बीकर चाहिए, 5 टेस्ट ट्यूब चाहिए हमको, और टेस्ट ट्यूब का स्टैंड चाहिए, वाटर चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, आयरन पीसेस चाहिए, जिंक पीसेस चाहिए, मैग्नीशियम वायर चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, सील ऑफ द इंजेक्शन बॉटल चाहिए, और कॉपर वायर चाहिए। तो देखिए ना क्या है इसका मतलब, इसमें करने के लिए क्या बोल रहा है, तो प्रोसीजर है, समझते हैं। तो बोला जा रहा है, टेक अबाउट 50 ml वाटर इन 100 ml बीकर। तो हम लोग 100 ml के बीकर में 50 ml पानी ले लेते हैं। एड 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, और उसमें क्या डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, एंड डिजॉल्व इट, उसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। अब क्या क्या होगा, तो बच्चे याद रखो, कॉपर सल्फेट का ना जो कलर होता है ना बच्चे, वो ना ब्लू कलर का होता है, और जब आप क्या करोगे, इसमें डालोगे ना वाटर में, तो ये ना लिक्विड का कलर के क्या क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा। पोर अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ इट इन इक्वल अमाउंट इनटू 5 टेस्ट ट्यूब एंड कीप देम इन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड। मतलब कि इसमें जो वाटर आया ना, उसको ना 5 टेस्ट ट्यूब में रखना है, 1 2 3 4 5। मतलब कि तो टोटल 50 ml है, तो 10 10 10 10 10 ml रखना है। और यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है,
तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ऐसा करके टेस्ट ट्यूब होल्डर रहता है, उसमें रखना है। नाउ ऐड आयरन पीस, जिंक पीस, मैग्नीशियम वायर, एल्युमिनियम पीस एंड कॉपर वायर। तो इसमें रखना है आयरन पीस, इसमें रखना है जिंक पीस, इसमें रख दिए आयरन, इसमें रख दिए जिंक, इसमें रख दिए मैग्नीशियम, इसमें रख दिए एल्यूमिनियम और इसमें रख दिए कॉपर वायर रख दिए। 5 टेस्ट ट्यूब में रखना है। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड विथ आउट एंड अनडिस्टर्बड फॉर सम टाइम। और इसको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है, बिना कुछ किए छोड़ देना है। ड्रॉ द ऑब्जर्वेशन, और जो आपको दिखता है ना कि कुछ टाइम के बाद कि क्या क्या हुआ है, उसको टेबल 5.2 में नोट करना है। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। तो देखिए टेबल है 5.2, इसमें क्या बोला जा रहा है, पहला है मेटल पुट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो पहला हम लोग डाले हैं आयरन, क्या डाले थे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या डाले हैं, आयरन डाले हैं। तो कलर इन द सॉल्यूशन, मतलब कि चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कलर का चेंज हुआ कुछ, तो हाँ कलर क्या हो गया, फेड हो गया, कलर क्या हो गया, फेड हो गया। मतलब फेड मतलब क्या, कलर हल्का सा ब्लू कलर से क्या हो गया, कुछ और कलर हो गया। कौन सा कलर हो गया, लाइट ग्रीन कलर हो जाता है। क्या हो जाता है, लाइट ग्रीन। तो बोलोगे कलर फेड इनटू लाइट ग्रीन, या फिर बोलोगे सॉल्यूशन कलर चेंजेस ब्लू टू लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। ओके, लेयर ऑफ कॉपर ऑन मेटल डिपॉजिटेड और नॉट। क्या कॉपर का लेयर डिपॉजिट हुआ आयरन के ऊपर, तो बोलोगे लेयर ऑफ कॉपर ऑन आयरन डिपॉजिट, मतलब कि लेयर ऑफ कॉपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया आयरन के ऊपर। एनी अदर चेंज, तो एनी अदर चेंज देखने को नहीं मिला, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, इसमें सबको ब्लैंक छोड़िएगा ना। आगे देखते हैं जिंक। अब सेकेंड टेस्ट में हम लोग जिंक डाले थे, अब उसमें क्या होता है, तो जिंक ना बच्चे बोलोगे, हाँ यहाँ पर बोलोगे सॉल्यूशन कलर चेंजेस ब्लू टू कलरलेस। तो मतलब क्या होता है, जब ना जिंक डालते हैं ना, तो ना जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना ब्लू कलर का, वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। मतलब कि इस पॉइंट को यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। फिर लेयर ऑफ कॉपर ऑन मेटल डिपॉजिट, तो बोलोगे लेयर ऑफ जिंक, लेयर ऑफ कॉपर ऑन जिंक डिपॉजिटेड। मतलब कि जिंक का जो एक कॉपर का जो लेयर है ना, वो जिंक के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर का लेयर जिंक के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मैग्नीशियम डाला गया, तो मैग्नीशियम डाला गया तो क्या हो गया, तो इसका भी कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। बोलोगे कलर फेड, क्या लिखोगे यहाँ पर, कलर फेड लिख दोगे, ठीक है ना। और फिर इसमें भी वही लिखोगे कि लेयर ऑफ कॉपर ऑन मैग्नीशियम डिपॉजिटेड, यहाँ पर कुछ नहीं। एल्युमिनियम का करोगे तो यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन कलर चेंजेस ब्लू टू कलरलेस, यहाँ पर बोलोगे सॉल्यूशन कलर चेंजेस ब्लू टू कलरलेस। और सेम यहाँ पर भी लेयर ऑफ कॉपर ऑन एल्युमिनियम डिपॉजिटेड, यहाँ कुछ नहीं। कॉपर, अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर ही डाला गया है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, इसमें कोई भी चीज़ डिपॉजिट नहीं होता है, यहाँ पर कुछ नहीं। सर आप कैसे बता दिए कि कुछ होता है या नहीं होता है, तो बच्चे अभी बस थोड़ा सा रुक जाओ, फिर बता दूंगा। एक कभी ट्रिक बताऊंगा ना, उससे आप लोग को ईजिली आप बता दोगे कि कब लेयर डिपॉजिट होगा, कब लेयर डिपॉजिट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब हम लोग आयरन डाले थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ था, FeSO4 बन गया था। क्या बन गया था, FeSO4। देखो कॉपर को क्या किया आयरन ने, हटा दिया और खुद यहाँ करके बैठ गया। अच्छा ये इसको हटाया, इसका मतलब कि ये ज़्यादा पावरफुल होगा, तभी इसको हटाया है। तो आयरन क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए बैठ यहाँ पर आ गया। और इसी की वजह से ना जो सॉल्यूशन का कलर है ना, वो ना लाइट ग्रीन हो जाता है। समझ में आ गया। सेकेंड हम लोग जिंक डाले थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जब जिंक डाले तो क्या हुआ, जिंक क्या किया, कॉपर को हटा दिया और खुद आकर के बैठ गया। मतलब कि जिंक भी क्या होता है, कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर सेकेंड केस में यही हुआ। थर्ड केस में क्या हुआ, मतलब कि ये जो सॉल्यूशन हुआ, इससे क्या हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। थर्ड हम लोग मैग्नीशियम डाले, तो मैग्नीशियम में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में डालेंगे, मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। इसका मतलब मैग्नीशियम भी क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पर बन गया मैग्नीशियम MgSO4, और कलर क्या हो गया, इसका फेड हो गया, मतलब कि हल्का हो गया, ठीक है ना। आगे जब हम लोग एल्युमिनियम डाले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो एल्युमिनियम भी क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और खुद यहाँ पर बैठ जाता है। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम भी क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है,
ठीक है। तो सर ये कैसे पता चला आपको कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे और ये इसको हटा देगा? तो ये बता रहे हैं, बस 1 मिनट रुक जाओ, कुछ टाइम रुक जाओ। तो देखो ना, तो बोलते हैं ऑन द बेसिस मतलब कि इस बेसिस पर वी कैन से डेट, हम लोग कह सकते हैं ना कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कि ये सारे क्या होते हैं, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। अब जैसे ना कि अब ना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग कॉपर को डालेंगे ना तो वो तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ? अच्छा, मैं बोलूँ कि ना आपका आपसे ही कंपैरिजन करना है तो कुछ होगा क्या? कंपैरिजन नहीं होगा। अगर आपका आपके फ्रेंड से कंपैरिजन करूंगा तो कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो सकता है कि हाँ उसका हाइट छोटा होगा तो उसका हाइट उसका वेट ज़्यादा होगा, उसका वेट कम होगा, या कुछ हो सकता है कंपैरिजन। लेकिन आपका आपसे ही कंपैरिजन करूंगा तो कुछ मतलब कि हम लोग निकाल नहीं सकते हैं डिफरेंस। तो वैसे ही कॉपर का, जब कॉपर के सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं ना तो कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है टेबल 5.4 में। पहला है सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब इसमें हम लोग आयरन डाल रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड में जब हम लोग आयरन डालेंगे तो क्या होगा, जिंक डालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम डालेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर डालेंगे तो क्या होगा। वैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम लोग ये सब सारी चीज़ें डालेंगे तो क्या होगा, फेरस में ये सब चीज़ें डालेंगे तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट में जब ये सब सारी चीज़ें डालेंगे तो क्या होगा। तो इसको फिल करेंगे। पहले पहले पढ़ते हैं। कुछ बोला जा रहा है, इफ़ जिंक डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, अगर जिंक क्या करता है फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में ना फेरस को डिस्प्लेस कर देता है। अगर जिंक डिस्प्लेस कर देता है फेरस को, फेरस मतलब आयरन को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से, देन वी से डैट, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। मतलब कि जो जिसको डिस्प्लेस कर दिया वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो हट गया वहाँ से वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है। अब इफ़ आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, अगर आयरन क्या करता है, आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देता है। इसका मतलब क्या है, आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, क्या बोलते हैं, कॉपर से। तो सर ये पता कैसे कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो बच्चे देखो ना, अब क्या होता है, एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है? तो बोलोगे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, ये क्या है, एक ट्रिक है। तो बच्चे इसमें क्या है, इसमें समझना क्या है। अगर मैं बोलूँ ना कि ना देखिए जो पहले आ रहा है ना वो ना ज़्यादा रिएक्टिव है, जो पहले आ रहा है वो मोर रिएक्टिव है बाद वाले से। तो मैं बोलूँ कि ना सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बोलोगे सर सोडियम पहले आया है तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। मैं अगर बोलूँ कि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है या सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो बोलोगे सर सोडियम पहले, पोटेशियम पहले है, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। मैं बोलूँ पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है या गोल्ड एयू ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोलोगे सर पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये पहले आया है। तो इसी से हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन किसको हटाएगा। अगर मैं बोलूँ ना, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा देता है। देखिए आयरन बच्चे यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है ना। वैसे ही जिंक क्या करता है, Fe को हटा देता है। जिंक क्या करता है, Fe को हटा देता है। देखो जिंक पहले आ रहा है, जिंक क्या ज़्यादा रिएक्टिव है Fe से। तो इसको आप याद रखेंगे ना तो क्या होगा, आप बता सकते हैं कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और कौन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। लेकिन एक ट्रिक देखिए जिससे आपको ना ये KNaCaMgAl ऐसे करके याद करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक से याद कर लोगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है करीना ने कार मांगा, करीना ने कार मांगा ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। देखिए इसका मतलब क्या है, करीना K4 पोटेशियम, ने सोडियम, कार सी, कैल्शियम, मांगा Mg,
करीना ने कार मांगा ऑल्टो, ऑल्टो मतलब एल, एल्युमिनियम, जैन, जैन मतलब जिंक, फरारी, एफी, फिर पीपीबी लेड ना, भी हाइड्रोजन, क्यू सीयू, कॉपर, मिली, मिली को बोलते हैं एचजी, मर्क्यूरी, सिल्वर, सिल्वर को बोलते हैं एजी, ऑडी एयू, हो गया गोल्ड। ठीक है ना, तो ये यही है, करीना ने कार मांगा ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर, ऑडी। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि अब देखिए ना, अब अगर मैं बोलूँ कि सिल्वर नाइट्रेट और आयरन का जब रिएक्शन होगा, इन दोनों सुनगा तो क्या होगा, तो सिल्वर देखिए बच्चे यहाँ पर है और आयरन यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो आयरन क्या क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर को हटा देगा और खुद यहाँ पर आ जाएगा। तो एफी क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा। जिंक, जिंक यहाँ पर है, सिल्वर यहाँ पर है, जिंक भी हटा देगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पर है, सिल्वर यहाँ पर है, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर बोलोगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पर है और सिल्वर यहाँ पर है, ये भी हटा देगा। देखिए इसमें क्या होगा, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर यहाँ है, सिल्वर यहाँ है, तो कॉपर क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब देखते हैं अगर कि कॉपर सल्फेट में अगर कॉपर ही डालते, कॉपर सल्फेट में कॉपर ही, तो यहाँ पर आता नो चेंज, क्या आता नो चेंज। अगर आयरन सल्फेट में या फेरस सल्फेट में आयरन डालते तो आता है यहाँ नो चेंज। समझ में आ गया। तो अगर सेम सेम रहेगा ना, आयरन को हम लोग फेरस भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर आता नो चेंज और यहाँ भी आएगा नो चेंज। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यही लिखा हुआ है कि जिंक क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। देखिए जिंक यहाँ है, आयरन यहाँ है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और इट इज़ ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो है रिएक्टिव है। तो इसको आप इजीली याद कर सकते हो ना। करीना ने कार मांगा ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर, ऑडी। आगे है द मोर रिएक्टिव मेटल, द मोर रिएक्टिव द मेटल द मोर इट विल रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। मतलब कि जो यहाँ पर सबसे आगे में है ना, वो क्या करेगा, ज़्यादा बहुत तेज़ी से वो वाटर एंड एयर के साथ रिएक्शन करेगा। तभी तो हम लोग ने देखा ना कि जो पोटेशियम होता है ना, वो हवा के ओपन एयर में रखते ही क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है ना, और जो सोडियम होता है उसको क्या करते हैं, जैसे पानी में डालते हैं तो वो ना हिसिंग साउंड के साथ क्या होता है, बर्न हो जाता है, जलने लगता है। तो यही है। फिर बोला जा रहा है कि सोडियम इज सो रिएक्टिव डैट इट हैज़ टू बी केप्ट इन केरोसिन। सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है ना कि उसको केरोसिन में रखते हैं ताकि वो ना सेफ रहे एयर और वाटर से, नहीं तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सोडियम को वाटर में डालेंगे तो ही ऐसा होगा। सोडियम को देखिए ओपन एयर में रखेंगे ना तो भी वो क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड गोल्ड विच इज ऑलमोस्ट इनएक्टिव, मतलब देखिए सबसे लास्ट में क्या है, गोल्ड है, ये क्या है, इनएक्टिव है, मतलब कि ये रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, जो भी ज्वेलरी होते हैं, वो सारे किसके बनते हैं, गोल्ड के बनते हैं या फिर सिल्वर के बनते हैं। ठीक है। और इनएक्टिव सो इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, इसलिए क्या कहते हैं, वाटर और एयर से रिएक्शन नहीं करते हैं। एंड नॉट इवन रिएक्ट विथ एसिड, और ना ही ये एसिड से रिएक्शन करते हैं। समझ में आ गया। हाँ, तो याद यही रखिएगा कि गोल्ड जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते हैं किसी से, और बाकी सारे रिएक्टिव करते हैं। मतलब गोल्ड और ये दोनों, इसीलिए इन्हीं दोनों का ना आपको ना ऑर्नामेंट्स देखने को मिलता होगा ज्वेलरी शॉप में, चांदी, सोना और चांदी का, सिल्वर और गोल्ड का। अब आगे है नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे ना तो उसका नेचर कैसा होता है, तो बताइए। कहते हैं ना मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और मेटल को जब रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि मेटल ऑक्साइड बनता है। और मेटल ऑक्साइड को जब हम लोग डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो वो होता है बेसिक इन नेचर। कैसा होता है वो, बेसिक इन नेचर होता है, मतलब कि एल्कली नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक पीसेस आर पुट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जब जिंक पीस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा बच्चे, तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देगा और खुद उसके प्लेस पर आ जाएगा। तो मतलब कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना वो बन जाएगा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
ठीक है। आगे डज कॉपर डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन? क्या कॉपर डिस्प्लेस कर देगा आयरन को? क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर देगा बच्चे? तो नहीं, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, या बोल सकते हो कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन आयरन। समझ में आ गया? फोर्थ, वाई आर पिकल नॉट केप्ट इन एल्युमिनियम और आयरन वेसल? तो पिकल्स को हम लोग एल्युमिनियम और आयरन वेसल में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि पिकल्स क्या होता है, पिकल होता है एसिडिक, और ए मेटल क्या करते हैं, एसिड से रिएक्शन करके ना पॉइजनस सब्सटेंस बना लेते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं ह्यूमन के लिए। तो इसीलिए हम लोग को पिकल्स को कभी भी एल्युमिनियम और आयरन के वेसल में या किसी भी मेटल में नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। आगे, विच गैस इज प्रोड्यूस नॉर्मली व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड? तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ? तो अभी पढ़े हैं, तो मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो होता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलोगे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 5.3 नोबल मेटल के बारे में। देखिए अब क्या बोला जा रहा है नोबल मेटल में, द ऑर्नामेंट्स आर मेड फ्रॉम विच मेटल? जो भी आभूषण होते हैं, जो भी ज्वेलरीज होते हैं ना, वो किस मेटल के बनते हैं? तो एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज, तो अभी मैं बताया था ना रिएक्टिविटी सीरीज से कि जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, किसके बनते हैं, सिल्वर या फिर गोल्ड के बनते हैं। क्यों? तो बोलोगे रिएक्टिविटी सीरीज मेटल कैन बी यूज फॉर ऑर्नामेंट। तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देख करके बता सकते हैं ना कि ना कौन सा मेटल यूज़ करेंगे हम लोग ऑर्नामेंट्स के लिए। तो बोलोगे यूजिंग गोल्ड इन गोल्ड ऑर्नामेंट्स इज ड्यू टू इट्स लेस रिएक्टिविटी। हम लोग ना गोल्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है। ऑल्सो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम क्या होता है, तीनों लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, और इन्हीं तीनों का हम लोग यूज़ करते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो बोलोगे दीज डू नॉट रिएक्ट विथ एयर वाटर एसिड और एल्कलाइन कंपाउंड। तो ये क्या करते हैं, ना तो एयर से रिएक्ट करते हैं, ना ही वाटर से, ना ही एसिड से, ना ही बेसिक कंपाउंड से या एल्कलाइन सब्सटेंस से। सच मेटल आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। तो ऐसे मेटल जो कि क्या होते हैं, ना तो एयर वाटर एसिड और एल्कलाइन से रिएक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नोबल मेटल। एग्जाम्पल बोल दोगे नोबल मेटल का, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। बोलोगे वन प्रॉपर्टी ऑफ नोबल मेटल इज डैट, एक प्रॉपर्टी नोबल मेटल का ये होता है ना कि ये ना लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और इनका जो मेटलिक क्लस्टर होता है, जो उनका चमक होता है ना, ब्राइटनेस जो होता है ना, वो क्या होता है, स्टे होता है लॉन्गर टाइम तक, और इसलिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बोला जा रहा है एडिंग अ बिट ऑफ सल्फर और कॉपर विथ गोल्ड मेक्स द गोल्ड मोर हार्डर विथ विच ऑर्नामेंट्स आर मेड। मतलब कि जो ना सिंपल, जो ना एकदम प्योर गोल्ड होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं 24 कैरेट, वो क्या होता है, बहुत ही मतलब वो हार्ड नहीं होता है। वो हार्ड नहीं है तो उससे आप ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग ना, उसमें कुछ कुछ मिलाते हैं गोल्ड में। क्या मिलाते हैं हम लोग, या तो मिला देंगे थोड़ा सा सिल्वर या फिर कॉपर, उससे क्या हो जाएगा, वो हार्ड बन जाएगा, ठीक है ना, और उससे हम लोग ऑर्नामेंट बना सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है गोल्ड परसेंटेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेट। गोल्ड का जो परसेंटेज है ना, हम लोग उसको कैरेट के टर्म्स में नोट करते हैं। प्योर गोल्ड मतलब 100% इज 24 कैरेट। प्योर गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, 24 कैरेट होता है। एज द परसेंटेज ऑफ मिक्स्ड मेटल इंक्रीज, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेटल है ना मिक्स मेटल, उसको इंक्रीज करते जाएंगे, द कैरेट ऑफ गोल्ड डिक्रीज, गोल्ड का कैरेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है कि 22 पार्ट्स तो उसमें गोल्ड है और 2 पार्ट्स क्या है, या तो सिल्वर है या फिर कॉपर है। अगर पैसा है तो सिल्वर मिलवाइए, अगर पैसा नहीं है तो कॉपर मिलवाइए, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। आगे पढ़ते हैं, आगे है 5.4 कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन मतलब सिंपल होता है रस्ट लगना, रस्टिंग, जंग लगना, कोरोजन होता है, मतलब कि डिके होना, किसी भी सब्सटेंस का डिके हो जाना को कहलाता है कोरोजन, ठीक है ना। तो बोलोगे द आयरन नेल पाइप्स एटसेट्रा व्हेन लेफ्ट इन ओपन एयर फॉर सम टाइम। तो जब भी हम लोग आयरन के सामान को या पाइप्स को हवा में छोड़ देते हैं ना खुला कुछ समय के लिए,
तो वो क्या होने लगते हैं, रस्ट होने लगते हैं। देखे होगे ना, लोहे में जंग लगता है, किसी भी मेटल में क्या होता है, जंग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और एयर से रिएक्शन कर लेता है और मेटेलिक ऑक्साइड बना लेता है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे वो डिके होने लगता है। इसी को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है ना। तो बोलोगे द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड ऑन द मेटल सरफेस, मतलब कि कंपाउंड का फॉर्मेशन होना मेटल के सरफेस पर कोरोजन कहलाता है। ठीक है, कंपाउंड का फॉर्म होना मेटल के सरफेस पर कोरोजन कहलाता है। ये डेफिनेशन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए अब एक्टिविटी 8 है। एक्टिविटी 8 क्या बोला जा रहा है, मटेरियल रिक्वायर्ड है 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3। आयरन नेल चाहिए, आयरन नेल या फिर स्क्रैप या कोई भी लोहे का टुकड़ा जो कि आपका काम का नहीं है वो। एन हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड चाहिए। एन हाइड्रोक्साइड मतलब होता है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड करता क्या है, सोडियम क्लोराइड ना जो भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, उसका ना क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को बोलते हैं एन हाइड्रोक्साइड कैल्शियम क्लोराइड। एंड वाटर चाहिए। ठीक है, देखते हैं प्रोसीजर क्या करने के लिए बोल रहा है। तो बोला जा रहा है प्लेस 3 अनरस्टेड आयरन नेल इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब। तो 3 आयरन नेल को रख देना है, अनरस्टेड मतलब जिसमें रस्टिंग न लगा हुआ हो। ठीक है, पुट सम वाटर इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, वाटर डालना है, देख लो। इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब एड बॉइल्ड वाटर। तो जब वाटर को बॉइल्ड करते हैं ना, तो ऑक्सीजन फ्री वाटर करता है, ऑक्सीजन फ्री हो जाता है, ये यहाँ पर आ गया, बॉइल्ड वाटर डाल दिए। एंड इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब एड एन हाइड्रोक्साइड कैल्शियम क्लोराइड। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में ये तो डाले ही, उसके साथ क्या डाल दिए, एन हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए, CaCl2 याद रखिएगा। विच एब्जॉर्व द मॉइस्चर। ये क्या किया, ये ना यहाँ पर जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट था ना, उसको ना एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब का। क्लोज ऑल 3 टेस्ट ट्यूब एंड विथ रबर कॉर्क। तो रबर कॉर्क से क्या क्या किया, तीनों को पैक कर दिए। ठीक है, आफ्टर 2 to 3 days ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट विच टेस्ट ट्यूब हैड रस्टेड नेल। कुछ दिनों के बाद क्या करना है, 2-3 दिनों के बाद हमको देखना है ना कि कौन सा, किस टेस्ट ट्यूब का जो आयरन नेल है ना वो ना रस्ट हुआ है। तो व्हाट आर, और जब आप देखोगे तो उससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, व्हाट आर द फैक्टर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। आप उससे क्या कंक्लूजन निकालोगे कि रस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो समझते हैं। तो बोला ये जा रहा है बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग, मतलब कि रस्टिंग लगने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। दिस इंडिकेट दैट टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग वी मस्ट कीप इट अवे फ्रॉम मॉइस्ट एयर। तो ये बताता है ना कि अगर हमको आयरन को रस्ट से प्रोटेक्ट करना है ना, तो हम उसको दूर रखेंगे मॉइस्ट एयर से। सर इसमें का रस्टिंग हुआ होगा, इसमें का हुआ होगा या इसमें का हुआ होगा। तो बच्चे रस्ट केवल एक में का हुआ होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ वाटर भी है और एयर भी है, तो ये रस्ट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ देखिए केवल और केवल वाटर है, एयर तो यहाँ है, एयर के तो कांटेक्ट में है नहीं, तो ये रस्टिंग नहीं हुआ। ठीक है ना, ये होगा रस्टिंग लेकिन बहुत टाइम के बाद होगा, बहुत टाइम के बाद। ठीक है ना। और ये क्या होगा सर, ये रस्टिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे इसमें डाल दिए थे हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या किया, यहाँ के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं। तो अब ये क्या होगा, रस्टिंग लगने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, एयर, ऑक्सीजन और वाटर चाहिए। तो इसलिए ये क्या हुआ, रस्टिंग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ था नहीं, तो केवल इसी में रस्टिंग लगा, बाकी सभी में रस्टिंग नहीं लगा। ठीक है, अब प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट बच सकते हैं, तो समझते हैं। तो रस्टिंग से बचने के लिए सबसे पहला मेथड होता है बाय पेंटिंग। क्या कर दो, आप पेंट कर दो। तो बोलोगे मोस्ट कॉमन मेथड टू स्टॉप कोरोजन इज कवरिंग द मेटल विथ अ लेयर ऑफ पेंट। तो देखते हो कभी भी ना जो ना मेटल का ऑब्जेक्ट रहता है ना, उसको ना पेंट करते हैं। आपका कोई विंडो होगा, गेट होगा, डोर होगा या बेंच होगा, कुछ भी होगा ना, तो उसको ना पेंट कर देते हैं, ताकि ना जो ना कांटेक्ट है ना उसका, मान लीजिए कि ना ये क्या है, ये मेटल है, आयरन मेटल है ये। ठीक है ना,
तो इसको क्या अगर पेंट कर देंगे ना तो इससे एयर कांटेक्ट मतलब कि ऑक्सीजन से कांटेक्ट क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन से एज वेल एज वाटर से भी, तो ये क्या होगा, रस्टिंग होने से बच जाएगा, ठीक है ना। तो वी पेंट द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इन आवर हाउस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। आगे बोला जा रहा है बाय अप्लाइंग ग्रीस, ग्रीस लगा दो। कभी भी देखते हो साइकिल का जो चेन रहता है या फिर जो बाइक का जो चेन रहता है ना, उसमें ना ग्रीस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि रस्टिंग ना हो, ठीक है ना। तो बाय अप्लाइंग ग्रीसिंग और ऑयलिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ द मेटल विथ एयर एंड वाटर इज ब्रोकन। तो हर केस में क्या करते हैं हम लोग, हर मेथड में क्या करते हैं हम लोग ना, जो कॉन्टैक्ट है ना मेटल का एयर और वाटर से, उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग ग्रीस इज अप्लाइड टू द बाइसिकल चेन्स में। थर्ड है बाय मेटलिक कोटिंग, मतलब कि इस मेटल के ऊपर किसी और मेटल का क्या कर देना, कोटिंग कर देना, जिससे क्या होगा, वो लीस्ट रिएक्टिव का कोटिंग कर देना। लीस्ट रिएक्टिव है, इट मीन्स वो क्या करेगा, जल्दी किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, और रिएक्शन नहीं करेगा तो ये जो कोटिंग होगा, कोटिंग खराब होगा नहीं, और कोटिंग खराब नहीं होगा तो अंदर का तो सब्सटेंस तो अच्छा रहेगा ही, ठीक है। तो बोलोगे इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज क्लीन्ड। तो पहले क्या करते हैं, जो आयरन का जो है ना उसको पहले साफ करते हैं, एंड देन अब डिप्ड इन मॉल्टेन जिंक, उसको जिंक के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, मॉल्टेन जिंक में मतलब कि जो जिंक लिक्विड स्टेट में है उसमें डाल देते हैं और फिर उसको ऐसा करके निकाल लेते हैं। द ऑब्जेक्ट गेट कोटेड विथ अ लेयर ऑफ जिंक, जिससे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जिंक के लेयर से कोटेड हो जाता है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन द आयरन शीट यूज टू मेक द रूफ ऑफ आवर हाउस बकेट एंड टैंक्स आर कोटेड विथ अ लेयर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये जो जिंक का जो लेयरिंग रहता है ना, आप ना आपके घर में जो भी शेड लगा होगा, टीना वाला लगा होगा ना, या फिर कहीं पर भी स्कूल में या कहीं पर भी आपका लगा हुआ होगा ना, तो आप देख सकते हो ना कि उस पर क्या रहता है, जिंक का कोटिंग रहता है, जिससे कि वो जल्दी खराब नहीं होता है। दिस कैन ऑल्सो बी डन, इसको आप कर सकते हो, या तो तुम क्या कर लो, मॉल्टेन जिंक में उसको डाल दो, या फिर आप कर सकते हो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन इज प्रोटेक्टेड विथ अ लेयर ऑफ टिन और क्रोमियम। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम लोग आयरन के ऊपर लगाते हैं टिन और क्रोमियम का मेटल। स्टील फर्नीचर्स आर मेड मोर ड्यूरेबल एंड अट्रैक्टिव बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ क्रोमियम। जो स्टील फर्नीचर होते हैं ना, उस पर हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं क्रोमियम का, तो और भी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है और बहुत ही शानदार, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। फोर्थ मेथड है रस्टिंग से बचाने का, मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय, एलॉय बना दो। एलॉय मतलब क्या होता है कि ना, जैसे कि मैं बताया था ना कि ना, रेलवे का जो ट्रैक होता है ना, उसको वो डायरेक्ट प्योर आयरन का नहीं बनाते हैं, क्योंकि प्योर आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, वो तुरंत रिएक्ट कर लेगा एयर से, ऑक्सीजन से और वाटर से। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, किसी उसमें कुछ और मेटल मिला देते हैं या फिर नॉन मेटल मिला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसका जो रिएक्टिवनेस है ना, जो प्रॉपर्टी है ना रिएक्ट करने का, वो क्या होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है और वो थोड़ा सा हार्डर हो जाता है और ड्यूरेबल हो जाता है एलॉय बनाने से, और वो लंबे टाइम तक चलते रहता है। तो बोला जा रहा है कि प्योर गोल्ड इज़ नॉट यूज टू मेक ऑर्नामेंट। प्योर गोल्ड का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं और ऑर्नामेंट बनाने के लिए, हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, सिल्वर या फिर कॉपर मिलाते हैं, ठीक है ना। और आयरन रस्ट इजली, आयरन क्या होता है, जल्दी रस्ट हो जाता है, इसीलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो इसके नहीं बने होते हैं, या बने भी होते हैं तो कुछ हम लोग इसमें मिला करके बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो कुकिंग यूटेंसिल्स होता है वो प्योर आयरन का नहीं बनाते हैं। आगे पढ़ते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है प्योर मेटल्स आर नॉट यूजफुल ऑलवेज। प्योर चीज़ ना हमेशा ना यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है ना। टू मेक दिस मेटल यूज़फुल, इसको और ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए सम अदर मेटल्स और नॉन मेटल इज एडेड, कुछ उसमें मेटल्स या फिर नॉन मेटल ऐड किया जाता है। दिस मिक्स्ड मेटल इज कॉल्ड अलॉय, उसी को बोलते हैं अलॉय। अलॉय से क्या होता है, अलॉय आर मोर टफ एंड रेजिस्टेंस टू कोरिजन। अलॉय क्या होते हैं, ज़्यादा टफ होते हैं और जल्दी जंग लगने देते नहीं हैं। तो इसमें बोला जा रहा है सम इम्पॉर्टेंट अलॉय, कुछ इंपॉर्टेंट अलॉय पर बताया जा रहा है टेबल 5.5 में। इन सब को याद रखिएगा ना, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, आपके स्कूल जरूर इससे क्वेश्चन देंगे। तो पहला अलॉय है स्टील। स्टील किससे किससे बनता है, मतलब किन किन कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब होता है किन किन चीज़ों को मिला करके स्टील बना है। तो आयरन और कार्बन को मिलाने से स्टील बनता है। इसका यूज़ करते हैं शिप बनाने में, ब्रिज बनाने में और रेल बनाने में, ठीक है।
सेकेंड है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का बनता है आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकिल, और इसका यूज़ होता है यूटेंसिल्स बनाने में, मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। ठीक है। ब्रॉन्ज, याद रखिए पूछते हैं ना, ब्रॉन्ज इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होता है, तो याद रखो कॉपर और टिन का, ब्रास, कॉपर और जिंक का। देखिए इसमें वर्ड, इसमें अल्फ़ाबेट ज़्यादा है तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट कम है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट कम है तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट ज़्यादा होगा ना, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अल्फ़ाबेट ज़्यादा है तो यहाँ पर कम होगा, यहाँ अल्फ़ाबेट कम है तो यहाँ अल्फ़ाबेट ज़्यादा होगा। दोनों का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं इसको पढ़ लीजिएगा। ड्यूरेल्यूमिन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ड्यूरेल्यूमिन का यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकिल का बनता है, इसका यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स बनाने में। ठीक है ना, और स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये बस टेबल 5.6 है, आप अपने से भर लीजिएगा इसको कि आयरन का यूज़ आप कहाँ कहाँ करोगे। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर का ऑर्नामेंट्स में, कॉपर एंड एल्युमिनियम का इलेक्ट्रिक वायरिंग बनाने में, ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, जिंक का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं बताइएगा, कार्बन का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो आप खुद से फिल कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे बोला जा रहा है लेड का, लेड इज़ यूज्ड इज़ मेकिंग बेयरिंग बॉल ऑफ साइकिल। तो साइकिल में जो गोल गोल जो रिंग होते हैं ना, बॉल बेयरिंग, तो वो बनाने में यूज़ करते हैं, और मोटरसाइकिल में भी जो होते हैं उसको बॉल बेयरिंग बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सोल्डरिंग वायर बनाने में और वाटर पाइप बनाने में इसका लेड का यूज़ किया जाता है। दूसरा है टाइटेनियम। टाइटेनियम मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन, स्पेस क्राफ्ट एंड रॉकेट। तो रॉकेट, स्पेस क्राफ्ट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन को बनाने में टाइटेनियम का यूज़ करते हैं, टाइटेनियम मेटल का। ठीक है। अब फॉइल स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का फॉइल स्ट्रिप और गोल्ड का फॉइल स्ट्रिप का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप बनाने में। ठीक है। फॉस्फोरस इज़ यूज्ड इन मैचेस। फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं माचिस बनाने में। तो फास्फोरस भी कौन सा, रेड फास्फोरस का। तो रेड फास्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है कंपेयर टू वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस कहाँ रहता है, वाइट फास्फोरस आपके बोन में पाया जाता है, इसीलिए ना वाइट फास्फोरस जब कांटेक्ट में आता है एयर के तो जलने लगता है। लेकिन रेड फास्फोरस एयर के कांटेक्ट में आने से जलता नहीं है, नहीं तो अगर जलता ना तो आप माचिस का तीली बस ऐसा निकालते और वो अपने आप जलने लगता। ठीक है ना, तो वो नहीं जलता है। ठीक है ना, तो ये बनता है रेड फास्फोरस से मैचेस बनता है। एंड क्लोरीन का यूज़ करते हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट इन प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में, मतलब कि वाटर को प्योरीफाई करने में। ठीक है। आयोडीन इज़ यूज्ड एज टिंचर आयोडीन। आयोडीन का यूज़ करते हैं टिंचर आयोडीन में। एन एंटीसेप्टिक मेडिसिन, मतलब ना कि ना एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, जब आपको चोट लग जाता है ना तो ना उसी का ना टिंचर आयोडीन ही ना डॉक्टर क्या कहता है, पहले उसको लगा करके साफ़ करता है। ठीक है। सल्फ़र इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैनी मेडिसिन। सल्फ़र का यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने में, गन बनाने में, गन पाउडर बनाने में और फायर क्रैकर में। गन में नहीं, गन पाउडर बनाने में और फायर क्रैकर्स में। ठीक है। नेक्स्ट है नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट आर नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होते हैं, तो बच्चे ऐसे मेटल्स ना जो क्या करते हैं एयर, वाटर और एसिड और अल्कलाइन मीडियम से क्या करते हैं, अल्कलाइन कंपाउंड्स क्या कहते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, और इनका रिएक्ट नहीं करते हैं, इन्हें कहते हैं नोबल मेटल। एग्जांपल दीजिएगा गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरोजन। कोरोजन से क्या होता है, तो कोरोजन का ना डेफिनेशन है, जब पढ़ा था ना तो बताया था कोरोजन का डेफिनेशन। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरोजन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कैसे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू क्या करते हैं, मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हेडिंग दिया हुआ है, उसको पूरा लिख लीजिएगा या अपने से पॉइंट छाट करके बना दीजिएगा। ठीक है। थर्ड है गिव द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रॉन्ज एंड स्टील। तो यहाँ पर ना तो इस वाले में ब्रॉन्ज का दिया हुआ है कंस्टिट्यूएंट्स और स्टील का दिया हुआ है कंस्टिट्यूएंट्स। तो या कम से कम 4-5 अलॉय का आपको ना याद रखना ही है। क्या कंस्टिट्यूएंट्स याद रखना है और यूजेस याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर व्हाट इज़ क्लोरीन एंड टिंचर आयोडीन यूज़। तो क्लोरीन का यूज़ किस लिए करते हैं, तो क्लोरीन का यूज़ क्या करते हैं डिसइंफेक्टेंट इन प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में, और टिंचर आयोडीन का यूज़ करते हैं एन एंटीसेप्टिक मेडिसिन में। ठीक है। आगे है
पॉइजनस इफेक्ट ऑफ लेड एंड मर्क्यूरी। देखिए ना, लेड का यूज़ फायदे में भी होता है और नुकसान में भी होता है। तो क्या क्या पॉइजनस इफेक्ट है लेड एंड मर्क्यूरी का? देखिए, लेड का यूज़ तो यहाँ पढ़ लिए, मर्क्यूरी का यूज़ कहाँ होता है? तो ना जो ना थर्मामीटर होता है ना, पुराने टाइम थर्मामीटर, उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, तो सबसे पहले बताया जा रहा है लेड का पॉइजनस इफेक्ट। तो लेड एंड मर्क्यूरी आर मेटल, लेड एंड मर्क्यूरी दोनों क्या है, मेटल होते हैं, विच आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। बट दिस मेटल है पॉइजनस इफेक्ट इन अवर बॉडी, लेकिन ये मेटल क्या करते हैं, हमारे बॉडी पर पॉइजनस इफेक्ट भी डालते हैं। कैसे डालते हैं? तो लेड इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड बैटरीज। तो पेंट और बैटरीज बनाने में क्या करते हैं हम लोग, लेड का यूज़ करते हैं। बर्निंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल प्रोड्यूस स्मोक हैविंग लेड एंड इट्स कंपाउंड। तो जब भी हम लोग जलाते हैं किसको, प्रोडक्ट्स, पेट्रोल को जलाते हैं, तो उसमें जो स्मोक होता है ना, जो स्मोक निकलता है उससे, तो उसमें क्या रहता है, लेड रहता है और उसके कंपाउंड रहते हैं। और यही कंपाउंड क्या होते हैं, अगर हमारे बॉडी में एंटर करते हैं ना, तो कैन डैमेज अवर रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल को हमारे डैमेज कर देते हैं, ब्रेन को डैमेज कर देते हैं और लीवर को डैमेज कर सकते हैं। तो याद रखिए, पेट्रोल का और व्हीकल का यूज़ कम से कम किया करिए। आगे लेड का हो गया, मर्क्यूरी का देखते हैं। कंपाउंड ऑफ मर्क्यूरी आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स। तो मर्क्यूरी का और मर्क्यूरी के कंपाउंड का हम लोग यूज़ करते हैं पेंट बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए और फंगिसाइड्स बनाने के लिए, फंगस को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए, और पेंट घरों का या फिर कहीं पर वॉल में या कहीं पर भी डोरे पेंट करने के लिए। दिस कंपाउंड में एंटर आवर बॉडी थ्रू पॉल्यूटेड वाटर। और ये कंपाउंड अगर हमारे बॉडी में वाटर के पॉल्यूटेड वाटर थ्रू अगर चले जाएंगे ना, एंड फूड के थ्रू एज फिश, अगर आप फिश खा रहे हो और उसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी के कंपाउंड है मर्क्यूरी का, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में चले जाएगा। एंड वेजिटेबल में अगर ये प्रेजेंट रहेगा ना, तो दे अफेक्ट आवर किडनी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है, हमारे किडनी को इफेक्ट करेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। आगे है मेटल स्कल्पचर ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इससे कुछ भी क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको पढ़ने का मन है तो इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, पहला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मेटल का प्रॉपर्टी क्या नहीं होता है, तो मेटल का प्रॉपर्टी क्या नहीं होता है, तो मेटल देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है, मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल होता है और इसकी हाई डेंसिटी होती है, लेकिन फ्रेजिलिटी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये ना नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 3 पिंस ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड आयरन विच पिन गेट अ कोट ऑफ कॉपर व्हेन डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो 3 पिन है गोल्ड, सिल्वर और आयरन के, और तीनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, डिप करेंगे ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो डिप कॉपर सॉल्यूशन तो किस पे कोटिंग आ जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि ना, आउट ऑफ 3 पिन्स ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड आयरन विच पिन गेट अ कोट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो किस पिन के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट का ना एक कोटिंग, कॉपर का कोटिंग चढ़ जाएगा, तो बोलोगे आयरन के ऊपर कोटिंग चढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाइलोजन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग पढ़े थे ना टिंचर आयोडीन का, तो हम लोग आयोडीन का यूज़ करते हैं। फोर्थ है आयरन रस्ट। आयरन रस्ट कब होता है, ओनली इन एयर, ओनली इन वाटर, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ। तो बोथ एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, आयरन रस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल। नोबल मेटल का एग्जाम्पल क्या है, तो गोल्ड, गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनियम है। तो गोल्ड यहाँ पर दिया हुआ है, तो गोल्ड आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल। तो किसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में, एलिमेंट को करते हैं, कंपाउंड को करते हैं, मिक्सचर को करते हैं, सभी को करते हैं। तो हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाइड करते हैं मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो नोबल मेटल्स आर यूजुअली, तो नोबल मेटल्स कैसे होते हैं, तो नोबल मेटल क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रेकिंग अप ऑफ द नॉन मेटल इनटू पीसेस इज नोन एज। तो नॉन मेटल को क्या करना, पीसेस में, या नॉन मेटल का क्या होना, पीसेस में ब्रेक हो जाना, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फ्रेजिलिटी, ठीक है ना।
थर्ड है ऑन बर्निंग मेटल फ्रॉम डैश ऑक्साइड, जब हम लोग मेटल को बर्न करते हैं ना तो क्या कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो ये बनता है एल्कली ऑक्साइड। ऑन बर्निंग मेटल फॉर्म, बर्निंग को मेटल बर्न करने से फॉर्म होता है एल्कली एल्कली ऑक्साइड। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर का मेन कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन सा है, तो जर्मन सिल्वर का मेन कंस्टिट्यूएंट्स है कॉपर, जिंक एंड निकल, कॉपर, जिंक एंड निकल। डैश अलॉय इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेल, कौन से अलॉय का यूज़ करते हैं रेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो स्टेनलेस स्टील का, किसका, स्टेनलेस स्टील। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में पहला है ड्यूरेलुमिन इसका किससे मिलाओगे, तो ड्यूरेलुमिन को मिलाओगे तुम पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन। स्टेनलेस स्टील को मिलाओगे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्जरी। थर्ड है फास्फोरस जो है मैच बॉक्स मतलब कि माचिस बनाने में। क्लोरीन का यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट में। गोल्ड का यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स में। फोर्थ है मार्क द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो ऑल बोल दिया ना, तो ऑल नहीं बोलना चाहिए था इसको बोलना चाहिए था सम मेटल या यूजुअली मेटल्स। तो ऑल मेटल सॉलिड होते रूम टेम्परेचर पे, तो ये क्या है, फॉल्स है। अगर यहाँ बोलता सम मेटल्स आर सॉलिड रूम टेम्परेचर, तो क्या होता, ट्रू होता। सेकेंड, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो हमने पढ़ा था ना करीना ने कार मांगा। देखिए सोडियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो क्या बात है, बिल्कुल ट्रू है। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय, हाँ स्टेनलेस स्टील क्या है, अलॉय है आयरन, निकिल, कार्बन एंड क्रोमियम का। हाँ तो क्या है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये, इसका क्या है, ये होता है स्टेनलेस स्टील क्या होता है, अलॉय होता है इन चारों का। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्कलाइन बनाते हैं, नहीं एसिडिक बनाते हैं, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, आगे है रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल, रस्टिंग क्या है, एग्जाम्पल है मेटल के कोरोजन का, तो क्या है बात, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफ्रेंशिएट मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट 3 डिफरेंस ऑफ ईच। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बोल दोगे कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। थर्ड, मेटल आर सोनरस, मेटल सोनरस होते हैं, नॉन मेटल डज नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ सोनरस। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलोगे फिजिकल में, मेटल आर मेलेबिलिटी, मेटल आर मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल आर डू नॉट मेलेबल, मतलब मेलेबल मतलब होता है थिन शीट में कन्वर्ट करना। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल आर डक्टाइल, नॉन मेटल आर डू नॉट डक्टाइल। हाँ, 6 है मेटल डज नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटलनेस और नॉन मेटल शो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटलनेस। ठीक है, और क्या था, आई थिंक इतना काफ़ी है। अब है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या बोलोगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बोलोगे ना मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड रिएक्ट विथ वाटर देन फॉर्म एल्कली ऑक्साइड, और नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड एंड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट बोलोगे मेटल में आप नेक्स्ट बोल सकते हो कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल जब एसिड का रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है हाइड्रोजन गैस। एंड नॉन मेटल में बोलोगे नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें मेटल में बोलोगे कि मेटल रिएक्ट डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ वाटर एट डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट वाटर क्या मतलब कि मेटल क्या होते हैं, डिफरेंट मेटल क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके से
क्या करते हैं, वाटर साथ रिएक्ट करते हैं। और इसमें बोलोगे कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है ना। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सेकंड है वाई इज गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। तो बताया गया था ना, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, वाटर, एसिड और एल्कली कंपाउंड एंड देयर लस्टरनेस या ब्राइटनेस प्रॉपर्टी लॉन्गर ड्यूरेबल, मतलब लंबे टाइम तक रहता है इसका, इसीलिए, ठीक है। थर्ड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिव सीरीज से आप ये बताते हो ना कि ना कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है किस मेटल के कंपैरिजन में, तो यही होता है रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब, ठीक है। तो आप इसमें एक एग्जांपल बता सकते हो ना कि ना जैसे आप ये एग्जांपल बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल मतलब कोई भी 1-2 एग्जांपल दे करके बता सकते हो, या यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया, क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर में जो एग्जांपल था, मतलब इसका जो आंसर था उसको एग्जांपल दे करके बता सकते हो, तो कोई भी एक बता सकते हो एग्जांपल। आगे पढ़ते हैं। हाउ मच कैरेट इज़ प्योर गोल्ड। तो प्योर गोल्ड का कैरेट मतलब कि प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। वाई इज़ प्योर गोल्ड नॉट यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। प्योर गोल्ड का यूज़ क्यों नहीं करते ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट एज मच एज हार्ड टू मेक ऑर्नामेंट, क्योंकि ये इतने हार्ड नहीं होते ना कि इसका ऑर्नामेंट बन जाए, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें अलॉय कुछ सिल्वर मिलाते हैं या फिर सिल्वर मिलाते हैं, फिर कॉपर मिलाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है ना। आगे व्हाट आर अलॉय। अलॉय क्या होते हैं, तो बताया गया था अलॉय, और गिव नेम ऑफ एनी 4 अलॉय एंड राइट देयर कंस्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस। तो जब पढ़ा रहा था ना तो बोला भी था ना कि ना कम से कम 4 का ना याद रखिएगा, उसका कंस्टिट्यूएंट क्योंकि किससे किससे बने होते हैं, उसका क्या क्या यूजेस होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेटल कोरोजन। मेटल कोरोजन क्या होता है, तो मेटल कोरोजन जब पढ़ा रहे थे ना उस समय बताए थे कि इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। आगे बोला जा रहा है व्हाट आर द वेज टू प्रोटेक्ट कोरोजन। कोरोजन से बचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, तो बाय पेंटिंग होता है, बाय ग्रीसिंग होता है, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, और एक और था उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है वाई इज ग्रेफाइट यूज एज इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट का यूज़ क्यों करते हैं इलेक्ट्रोड के लिए, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये क्या होता है, चीपर होता है, सस्ता होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए। नेक्स्ट है आयरन इज़ नॉट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक है। तो प्योर आयरन का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, बिकॉज प्योर आयरन इज मोर रिएक्टिव and they rust easily therefore we make alloy ऑफ आयरन, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं अलॉय बनाते हैं आयरन का, सच एज स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं हम लोग रेलवे ट्रैक बनाते हैं। आगे है एक्सप्लेन थ्रू एन एक्टिविटी बताइए ना कि मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, कि मैग्नीशियम क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। तो कैसे बताएंगे, तो सिंपल सा बोल देंगे ना कि जैसे कि यहाँ पर जैसे कि ये बताया है ना कि वो बोलेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम पीस आर पुट, किस में है, मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो वो बोलोगे व्हेन मैग्नीशियम pieces are put into a ferrous sulfate solution, then magnesium displace iron from their solution and take their position and form magnesium sulfate. This is the experiment, या यही एक्टिविटी है जो कि बताता है कि ना मैग्नीशियम क्या होता है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है रब एनी कॉपर वेसल्स विथ सैंड पेपर एंड ऑब्जर्व। तो कॉपर वेसल को क्या करना है, सैंड पेपर से रब करना है। नाउ एक्सप्लेन विथ गिविंग रीजन। तो जब आप रब करोगे ना कॉपर वेसल्स को सैंड पेपर से, तो कॉपर क्या करने लगेगा, शाइन करने लगेगा, चमकने लगेगा। क्योंकि कॉपर शो करेगा अपना प्रॉपर्टी, लस्टर प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन विद द गिविंग रीजन, क्योंकि बोलोगे ना कि मेटल क्या होते हैं, ब्रिटलनेस का प्रॉपर्टी, ब्राइटनेस का प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितना पढ़ाया गया है। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पर ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हम दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।